तो 2-3 दिन पहले देता है तो 15 तक क्लास को सस्पेंड करेंगे, लेकिन पढ़ना तो खुद से पड़ेगा ही ना 3 दिन। हम जानते हैं क्लास को सस्पेंड करने से हमको कोई फायदा नहीं है, खुद से तो होगा नहीं हमरा, है ना, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, है ना। इससे अच्छा है कि तंगा तंगा करके क्लास में ले ले, है ना, इस बात को। क्लास जिस दिन बंद कर देते हैं ना, उस दिन खाली सोते हैं। जैसे कल है, कल आराम से 10 से 12 लेंगे, उसका भर दिन सोएंगे, है ना। सब दिन से सप्ताह भर का जो कोटा धीरे धीरे तंका तंका बच्चा है सबको कल पूरा कर देंगे सो के, है ना। फिर तब मंडे से जो है कि हिलेंगे। मंडे से आपका क्या शुरू हो रहा है बता दिए ना पहले ही। ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर शुरू हो रहा है मंडे से। एमसीक्यूज 10 वो जो है कि आपको सेट दिया हुआ है ना। और एगो सेट में 50 को क्वेश्चन, टॉप 40 टॉप 42 निकाल लेंगे उसमें से, है ना। वही आपका 50 को में से 40 को 42 को जो भी सवाल रहेगा वही रहेगा। जो लोग भी दरोगा के लिए देना चाहते हैं 9:30 बजे अपने टाइम को फ्री करके थोड़ा सा मार लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा अच्छा सवाल जो है कि आपको दिया हुआ है, सवाल बनना शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। सेट नंबर 1 सोमवार को होगा पहला दिन, ठीक है ना, पहला दिन जो है कि आपको होगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग करेंट अफेयर का सेशन को। हाँ करेंट अफेयर, है ना, ज्ञान बिंदु करंट अफेयर। सुबह सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे दिन में, ठीक ना, सुबह 9:30 बजे। इसे 9:30 बजे टेस्ट चल रहा था ना, करंट का भी चला ना ग्रुप में, मेन ग्रुप में, वैसे ही चलेगा। लेकिन वहां पर मंडे से क्या शुरू हो जाएगा, ज्ञान बिंदु। अब 10 दिन में 10 गो टेस्ट खत्म। अब 10 दिन में 10 गो खत्म हो जाएगा, तब तक आपका एडिटोरिया फिर शुरू कर देंगे, फिर आपका दोनों हो जाएगा। ज्ञान बिंदु का भी एमसीक्यूज हो जाएगा, एडिटोरिया का भी एमसीक्यूज हो जाएगा। एडिटोरिया के एमसीक्यूज को 2 बार करवाएंगे, कितना बार, 2 बार, है ना, 2 बार जो है कि आपको कम से कम करवाएंगे, ठीक। ऐसे सर ज्ञान बिंदु भी उसका रहेगा, उसका भी कहिएगा तो करवा पीडीएफ देंगे 2 बार। हाँ बोलिए। उसका पीडीएफ, वो उसका पीडीएफ अभी तक नहीं दिए हैं क्या ग्रुप में। मतलब वो पेज वाइज होगा क्या सर, कि 2 पेज दे दिए उसी से क्वेश्चन रहेगा? नहीं नहीं नहीं, 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्मेट में है। आया बात समझ में, तो मतलब हम लोग नहीं बात पढ़ेंगे समझे। कहाँ से सर, पढ़ेंगे हाँ कहाँ? पीडीएफ दे रहे हैं ना, पीडीएफ दे रहे हैं, 50 क्वेश्चन जो है कि आपको, है ना, एमसीक्यूज दे रहे हैं पीडीएफ। 1 मिनट रुकिए तो सही, पीडीएफ अब ये दे ठीक है। देते हैं, रुक जाइए। 1 मिनट, डॉक स्कैनर यहीं से होगा, रुकिए, हम पहले पीडीएफ दे ही देते थे, क्लास शुरू करते हैं। ज्ञान बिंदु था ना, 160 पेज, 22 पेज, चलिए यही तो है। 1 मिनट रुकिए, पीडीएफ पहले दे ही देते हैं हम आपको। ज्ञान बिंदु का बुक है सर क्या ये? हाँ हाँ ज्ञान, लिए तो हैं हम भी, मगर पढ़े कहाँ है सर ढंग से। नहीं पढ़ा होगा साहब, इतना मोटा बुक है, परेशान हो जाइएगा, हद से मगर ज्यादा इसमें मोटा बना जानते दिया हैं है। सर, हम्म। मोटा भी है, और जानते हैं इसमें पढ़ने का थोड़ा सा अजीब है, वीडियो इसके बढ़िया पढ़ने में सुविधा होता है, इसमें थोड़ा पढ़ने में अजीब टाइप लगता एडिटेरिया है। बहुत बेहतरीन बुक है, तो ये जो है ना, इसमें घोच पीच कर दिया है, इस बार का तो बिल्कुल ही सही नहीं है, है ना, ये घोच करके पीच कर है। एक्सचेंज करवा लेगा, बुक में टिक नहीं एक्सचेंज लगा अगर है, कर जाके देगा तो चेंज ज्यादा करवा लेंगे। बढ़िया। हम्म। ये चलिए हाँ, चला ज्ञान जाएगा, बिंदु पीडीएफ वाला सेंड कर सर रहा है। घच आप पिच कर देखे सर दिया कैसा है। लग रहा था यूनिक? हाँ हाँ, आए सर, आप क्या बोले। देख रहे थे कैसा लग रहा है आपको, आ रहा है? देखिए हमको तो ज्यादातर आप सवाल देख ना रहे थे लग कैसा रहा समझ है में आ कि रहा है पढ़ने में? राजा गुप्ता से ही संबंध जो है कि आपका इसका भी है, थोड़ा बहुत कंटेंट थोड़ा हाई कर दिया है, और उसके बारे में जिसके बारे में जिस जिक्र किया ना, थोड़ा सा जो है कि आपको बढ़ के जो है कि आपको बात किया है, और कुछ नहीं है, सब वही है सवाल, कोई अलग नहीं है, है ना। एडिटोरिया बोले ना, एडिटोरिया कीजिए, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, एडिटोरिया कीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चले हम लोग शुरू करें करंट अफेयर को। आते हैं ज्ञान बिंदु का, आपका पीडीएफ जा रहा है, ठीक ना, ग्रुप में जा रहा है। नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा सा लेट जाएगा, ठीक ना। आइए शुरू करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं 20-25 मिनट, उसके बाद फिर चलेंगे वो वाला बुक पे, रेलवे वाला, वो भी अच्छा शानदार बुक है। उसको एडिटोरिया भी आ जाएगा ना, तब भी ये वाला जो पीडीएफ है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा से सजा के ये दिया है हमको, है ना। इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। आगे सुनिएगा, आते हैं, शुरुआत करते हैं सवाल के साथ, यहीं से शुरू करना है, आइएगा। देखिएगा, सॉफ्टवेयर जो है कि आपको डिमांड जो है कि आपको रेडियो, है ना, डिफाइड जो है कि आपको रेडियो, डी एसडीआर जो है कि एस चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जो है कि आपको बोल रहा है। देखिएगा, बोल रहा है कि भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी जो है कि आपको रूप से
डिजाइन जो है क्या और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइन जो है कि रेडियो की आपूर्ति के लिए एक जो है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर जो है कि आपको कर दिया है। डिफाइन जो है कि आपको रेडियो क्या है, यह जो है कि SDRS के एक आधुनिक जो है कि आपको क्या है संचार का तंत्र है। इसका विकास जो है कि किसके द्वारा किया गया, इस रेडियो का विकास जो है कि आपको किया गया है DRDO के द्वारा किया गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। और इसका निर्माता कंपनी कौन है, तो इसका विकास और निर्माता मतलब इसको बनाया कौन है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है कि आपको बनाया गया है। आपसे पूछेगा कि ईवीएम को भी कौन बनाता है हमारे देश में, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है कि आपको बनाता है ईवीएम। ठीक है, आगे आइएगा। अगला है 5वां नंबर टॉपिक, क्या है, पर्यावरण परिस्थिति जो है कि आपको होने वाला है। आवाज आ रहा है ना, देखिएगा क्या बोलता है कि नमो जो है कि आपको जैव जो है कि विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ पे, प्रताप बांध कहाँ पे, अलवर राजस्थान में जो है कि इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है कि 5 अक्टूबर 2025 को प्रताप बांध अलवर में राजस्थान में इसका जो है कि उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है नमो जैव विविधता पार्क। ठीक है, पहले राजस्थान का पहला जो है कि आपको नमो जैव विविधता पार्क जो है कि आपको होने वाला है। मध्य प्रदेश का तीसरा चीता स्थल कौन सा, मध्य प्रदेश में चीता का तीसरा स्थल बना है, तो मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम पूछेगा, नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। और ये भारत का तीसरा नंबर का चीता का स्थल के रूप में जो है कि आपको क्या किया जा रहा है, तैयार जो है कि आपको किया जा रहा है। और यह मध्य प्रदेश के सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिला में जो है कि आपको यमुना और नर्मदा नदी के घाटियों के बीच जो है कि आपको क्या है, यह वन जो है कि आपको बसा हुआ है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा, नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, तमिलनाडु सरकार ने संकटग्रस्त 4 प्रजातियों के संरक्षण के लिए कितना करोड़ रुपया का मंजूरी दे दिया है, 1 करोड़ रुपया का मंजूरी दे दिया है। किसके किसके लिए दिया है जरा सुनिएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने शेर, शेर पूछ जो है कि आपको बंदर, मद्रास जो है कि आपको हेनजोंग और धीरीदार जो है कि आपको लकड़बग्घा और कुब्बर जो है कि आपको सीरी वाली जो है कि महसीर मछली, यह सब के जो है कि आपको संरक्षण करने के लिए, सब लुप्त हो रहा है, इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने जो है कि आपको कितना करोड़ रुपया का जो है कि आवंटन किया है, तो 1 करोड़ रुपया का आवंटन जो है कि आपको किया है। अगला बोलता है कि एकीकृत एक्वा पार्क का आधारशिला रखा गया है। आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया है। स्थान कहाँ है, नागालैंड के जो है कि आपको मोकोक जो है कि आपको चुंग जिला के, है ना, ब्यूजिंग कोंग, बीजिंग जो है कि आपको कोंग में होगा। और ये नागालैंड का पहला एकीकृत एका पार्क जो है कि आपको होने वाला है। तब पूछेगा कि नागालैंड का पहला एका पार्क जो है कि आपको कहां पर रखा गया है, तो ये नागालैंड में रखा गया है ना। और पूछेगा कि भारत का पहला एक्वा पार्क का आधारशिला कहाँ रखा गया है, तो ये नागालैंड में जो है कि आपको रखा गया है। उद्देश्य क्या होगा, मत्स्य पालन, मछली और बीजों का उत्पादन संबंधित विकास और गतिविधियों को क्या देना, बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य जो है कि आपको होने वाला है। आगे आइएगा, 5 समुद्री जो है कि आपको तटों को कौन सा प्रमाण मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है कि आपको मिला है 5 को समुद्री तट को। देखिएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य के जो है कि आपको ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है कि आपको फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल जो है कि एजुकेशन के द्वारा जो है कि आपको, ये डेनमार्क की संस्था है जिसके द्वारा जो है कि आपको क्या दिया जाता है, ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया जाता है। और ये ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है इस बार किसको मिला है, तो महाराष्ट्र को जो है कि आपको मिला है। कितने तट को, 5 तटों को जो है कि आपको दिया गया है ना। ये 5 तट कौन कौन है जरा देख लीजिएगा। श्रीवर्धन बीच है, नवागांव बीच है, परनक्का बीच है, गुहागर बीच है और लदहर जो है कि आपको बीच जो है कि आपको होने वाला है। यह सब 5 बीच कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और इसको क्या मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है कि आपको प्राप्त हुआ है 5 को। अब ब्लू फ्लैग जो है कि आपको कौन देता है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। किस देश के द्वारा, डेनमार्क के द्वारा। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय की बिग कैट एलियंस में शामिल जो है कि आपको कौन सा देश हुआ है, तो शामिल हुआ है इस बार मंगोलिया। कौन हुआ है, मंगोलिया शामिल हुआ है। चर्चा में क्यों है, अक्टूबर 2025 में मंगोलिया अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलियंस में क्या हो गया है, शामिल जो है कि आपको हो चुका है। अगला है आर्थिक जो है कि परिदृश्य।
देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में अपने बैठक में जो है कि आपको रेपो रेट को कितना परसेंट जो है कि आपको परिवर्तित रखा है। रेपो रेट हो गया है अपरिवर्तित कर दिया है, मतलब कि नहीं बदला है, 5.5%। अगर पूछेगा आरबीआई के द्वारा रेपो रेट कितना है अक्टूबर माह के लिए, अक्टूबर माह के लिए 5.5% जो है कि आपको रेपो रेट रखा है ना। और यह जो है कि आपको निर्णय सर्वसम्मति से जो है कि आपको लिया गया है, और यही लिख रहा है कि वर्तमान में भारत का रेपो रेट कितना है, रेपो रेट है जो है कि आपको 5.5% होने वाला है। तो बताइए, रेपो रेट यह बैंक द्वारा आरबीआई को पैसा दिया जाता है कि आरबीआई के द्वारा बैंक को पैसा दिया जाता है रेपो रेट में? सर बताइए। बैंक द्वारा दिया जाता है। बैंक द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है, बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, है ना। उसी को कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कहेंगे ना, ट्रिपल आर, तब वो हो जाएगा बैंक के द्वारा आरबीआई के पास पैसा जमा करना, क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट जो है कि आपको कहलाता है। क्लियर? आगे देखिएगा, उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन के मध्यम जो है कि आपको अवधि के लक्ष्य में 4% प्लस माइनस जो है कि आपको कितना 2% जो है कि आपको प्राप्त करने के साथ साथ आर्थिक विकास का समर्थन देने के उद्देश्य से जो है कि अनुरूप यह जो है कि आपको किया गया है। भारत की विकास दर जो है कि अनुमानन कितना लगाया गया है? तो भारत का विकास दर अनुमानन जो है कि आपको कितना, तो 6.5 जो है कि अनुमानित था, यह जो है कि अनुमानित किया गया है। जो पहले कितना था, पहले 6.3%, लेकिन अभी वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6.5% कर दिया गया है। और यह संस्था किसके द्वारा किया गया है? यह विश्व बैंक के द्वारा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बीबीआई है, लगा लीजिए कि बीबीआई क्वेश्चन है, पूछेगा ये सवाल। विश्व बैंक के द्वारा पूछेगा कि भारत का वर्ष 2026 के लिए आर्थिक विकास वृद्धि दर कितना परसेंट बताया गया था, कितना परसेंट है विश्व बैंक के द्वारा? 6.5% जो है कि आपको होने वाला है, 6.5% जो है कि आपको होने वाला है। लेकिन पूर्व में कितना विश्व बैंक ने बताया था? 6.3% ही जो है कि आपको पूर्व में बताया गया था। आगे चलते हैं। वृद्धि का विकास का कारण मौजूदा घरेलू मांग, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार और जीएसटी माल एवं सेवा कर में नए जो है कि आपको सुधार से अर्थव्यवस्था में क्या मिलेगा, गति जो है कि आपको मिलेगा। यह जो है कि आपको बताया गया है। भारतीय एशियाई बैंक एबीडी, अच्छा एबीडी का भी सुन लीजिएगा। एबीडी का जो है कि आपको 2025-26 के लिए भी कितना बताया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है कि आपको 6.5 कर दिया है। मतलब दोनों का याद करने में जो है कि ज्यादा झंझट नहीं है। विश्व बैंक का भी उतना ही है और एबीडी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का भी 6.5 है। लेकिन एबीडी का पहले जो था वो 6.7 था, 6.7 से घटाकर कितना कर दिया, 6.5 जो है कि आपको एबीडी कर दिया है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि भारत का विदेशी जो है कि मुद्रा भंडार जो है कि कितना अरब डॉलर के पार हो चुका है? तो यह हो चुका है 702 अरब डॉलर के पार जो है कि आपको हो चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में कुल विदेशी मुद्रा का भंडारण 702.28 अरब डॉलर जो है कि आपको पार हो चुका है। मतलब ये रिपोर्ट कब का बता रहा है? 17 अक्टूबर तक का ये रिपोर्ट जो है कि आपको बता रहा है। देखिए आगे बोल रहा है, अगला बोलता है कि विदेशी मुद्रा भंडार वह जो है कि आपको वृद्धि देशों की जो है कि आर्थिक मजबूती को दर्शाता है और देश के 10 महीने से अधिक के आयातों को क्या करता है, कवर करने के लिए जो है कि आपको पर्याप्त होता है। आगे देखिएगा, अगला है भुगतान नियामक प्रणाली की स्थापना। भुगतान नियामक बोर्ड प्रणाली की स्थापना जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई के द्वारा किया गया है ना। स्थापना का आधार क्या होगा? भुगतान और निपटान जो है कि प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इसको स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा आपको भुगतान प्रणाली में विनियम और पर्यवेक्षण जो है कि आपको करना, इसका उद्देश्य होगा। स्थान की बात करेंगे, पहले यह भुगतान प्रणाली और निपटान प्रणाली विनिमय प्रक्षेपण बोर्ड पर्यवेक्षण बोर्ड जो है कि आपको की जगह जो है कि आपको लेगा। और सदस्य की बात करेंगे, 6 जो है कि आपको सदस्य होगा, जिसमें आरबीआई के गवर्नर इसके अध्यक्ष के रूप में और केंद्रीय सरकार द्वारा नामित जो है कि आपको 3 सदस्य इसमें क्या होंगे, शामिल जो है कि आपको होने वाले हैं। आगे आइएगा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन चुका है? तो घरेलू विमानन का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हो चुका है भारत। भारत का बाजार जो है कि आपको तीसरा हो चुका है। देखिएगा, बोलता है कि भारत जो है कि अमेरिका और चीन, तो पहले स्थान पे अमेरिका और सेकंड स्थान पे चाइना, पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना, उसके बाद तीसरे स्थान पे कौन आ चुका है? भारत जो है कि आपको घरेलू विमानन बाजार में जो है कि आपको आ चुका है। सबसे अधिक अगर ट्रेवल पूरा दुनिया में तीसरा स्थान पे अगर जनता कहाँ की लोग करती है ट्रेवल, मतलब उड़ता है, घरेलू विमान उड़ता है, तो भारत में उड़ता है। सबसे अधिक कहाँ उड़ता है? तो अमेरिका में उड़ता है। दूसरा सबसे अधिक कहाँ उड़ता है? तो ये उड़ता है चाइना में उड़ता है, ठीक ना, चाइना में उड़ता है।
बढ़ती जो है कि आपको क्षमता अप्रैल 2024 तक भारत के घरेलू विमान एयरलाइंस की क्षमता जो है कि आपको कितना मिलियन सीटों की से बढ़ के कितना हो गई है, 15.5 से बढ़कर जो है कि आपको 16.5 मिलियन जो है कि आपको सीट हो गया है। और 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख जो है कि आपको होता है, जिसमें घरेलू ब्राजील और विमान क्या इंडोनेशिया को जो है कि आपको होता है? पीछे छोड़ क्या। एक घरेलू विमान मतलब क्या कि घर का आदमी जो जाता है क्या? नहीं नहीं, घरेलू विमान का मतलब देश के अंदर उड़ने वाला विमान है ना, विदेश वाला नहीं, देश के अंदर उड़ने वाला विमान है ना। घरेलू विमानन मतलब कि देश के अंदर जो फ्लाई हो रहा है ना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से अहमदाबाद, ये सब जो उड़ रहा है ना, उसमें उड़ानों की जो अच्छा। संख्या है ना, उसमें बढ़ोतरी हुआ है, जिसमें मतलब कि अभी हमारा जो देश का विमान की जो कुल सीट है जिसपे आदमी बैठ के जाता है, उस सीटों की संख्या 15.5 से बढ़कर कितना हो गया है, 15.6 बिलियन जो है कि आपको हो गया है। 1 बिलियन में 10 लाख है, तो 15.6 गुना 10 लाख कर लीजिए, उतना आ जाएगा क्षमता इसका सीटों का हो चुका है। और पूरा विश्व में तीसरा नंबर का सबसे अधिक जो है कि उड़ान भरने वाली जो है कि विमानन कंपनी जो है कि आपको कहाँ की, भारत की हो गई है। पहला अमेरिका का, भारत दूसरा की। चाइना का, चाइना का हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला है हम्म। कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक की बात करेंगे, डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक लगातार 17वीं बार जो है कि एशिया का सबसे जो है कि सुरक्षित बैंक 2025 का क्या चुना है, चुनाव जो है कि आपको जीत लिया, सुरक्षित बैंकों का अवार्ड जो है कि आपको जीत लिया है। डीबीएस बैंक की बात करेंगे, यह कहाँ का बैंक है, सिंगापुर का बैंक है। कहाँ का, सिंगापुर का बैंक है। और ये सिंगापुर स्थित बैंक को लगातार 17वीं वर्ष जो है कि एशिया क्षेत्र में एशिया का सबसे सुरक्षित जो है कि आपको बैंक घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, भारत के जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। देखिएगा, आईएमएफ के द्वारा कितना बोला गया है। आईएमएफ ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी मतलब देश के जीडीपी का वृद्धि अनुमान जो है कि आपको 6.6 जो है कि आपको कर दिया है। पहले जो है कि आपको कितना था, 6.4 था। तो पहले 6.4 था, लेकिन अभी वर्तमान में जीडीपी जो है कि आपको ग्रोथ रेट कितना बताया है आईएमएफ, ये बताया 6.6। अच्छा, अभी अभी जो है कि आप क्लियर कर दीजिएगा, बताइएगा। ए बी डी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यह कितना बताया था, एबीडी, अभी जस्ट देखे हैं कितना बताया था एबीडी, 6.5 6.5 6.5 बताया है ना, 6.5 बताया। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कितना बताया था, वर्ल्ड बैंक वो भी 6.5 6.5 जो है कि आपको वर्ल्ड बैंक का जो है कि आपको था, ठीक ना, 6.5 था, याद रखिएगा। और आईएमएफ का कितना हो गया, आईएमएफ का 6.6 6.6 जो है कि आपको आईएमएफ का जो है कि आपको हो चुका है, ठीक है। आईएमएफ का 6.6 जो है कि आपको हो चुका है। आगे देखिएगा, आगे बोलता है आपका, आगे क्या बोल रहा है, हाँ आगे सुनिएगा। आगे बोलता है कि यूपीआई लेन देन में शीर्षक जो है कि स्थान कौन सा है। तो हालिया भारतीय रिजर्व बैंक के रिपोर्ट के अध्ययन के अनुसार जो है कि आपको प्रति व्यक्ति यूपीआई लेन देन की तीव्रता मामले में जो है कि आपको तेलंगाना सबसे आगे निकल चुका है। मतलब सबसे ज्यादा जो है कि यूपीआई का प्रयोग जो है कि आपको भारत भर में कौन सा राज्य कर रहा है सबसे अधिक यूपीआई का प्रयोग, तो यह कर रहा है तेलंगाना। कौन कर रहा है, तेलंगाना जो है कि आपको कर रहा है। और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट पर कौन है, कर्नाटक है। थर्ड हाईएस्ट पे कौन है, आंध्र प्रदेश है। तो पहला दूसरा तीसरा यूपीआई के मामले में पहला पे तेलंगाना, दूसरा पे कौन, दूसरा पे कर्नाटक, तीसरा तीसरा पे कौन है, तीसरा पे आंध्र प्रदेश जो है कि आपको तीसरा पर होने वाला है। क्लियर है ना, आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। सॉवरेन जो है कि एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता, आगे देखिएगा। सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता एक जोखिम प्रबंधन उपकरण है जिसका उपयोग एबीडी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक, एमडीबीएस बैंक से एक आपको करता है। आगे देखते हैं इसका क्या विशेषता क्या है। तो यह बैंक अपने कुछ जो है कि ऋण जोखिमों को उन देशों के साथ जो है कि आदान प्रदान करता है जहां उनका जोखिम कम या न के बराबर जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक। उपभोक्ता बैंक किस बैंक को मिला है, उपभोक्ता बैंक, RBI यह मिला है एसबीआई को। एसबीआई के किसको, एसबीआई। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता जो है कि बैंक 2025, यह भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो है कि आपको घोषित कर दिया है। किसको घोषित किया है, उपभोक्ता बैंक में एसबीआई को जो है कि आपको SBI घोषित किया है। आगे चलते हैं, चौथा नंबर का वैश्विक हैकाथॉन 2025 जो है कि किसके द्वारा शुरू किया गया, वैश्विक हैकाथॉन को आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। और आधिकारिक रूप से हनीगढ़ 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के शुभारंभ जो है कि आपको किया गया है। और ये आरबीआई का हैकाथॉन नंबर कहवा है, चौथा नंबर का हैकाथॉन होगा ग्लोबल का। और 2025 का थीम क्या रखा गया था इसके लिए थीम था सुरक्षित बैंक, पहचान, ईमानदारी और समावेशन द्वारा जो है कि आपको सशक्त जो है कि शाश्वत जो है कि इसका थीम रखा गया था। उद्देश्य क्या होगा, सुरक्षित और समावेशी और
पहचान आधारित बैंकों समाधानों के लिए जो है कि आपको विकास को क्या देना, बढ़ोतरी जो है कि आपको करना, यह जो है कि इसका थीम रखा गया था। आगे देखिएगा, अगला है रिपोर्ट और सूचकांक। विश्वविद्यालय रैंकिंग आया है। विश्वविद्यालय रैंकिंग कब का है, देखिए कब का रैंकिंग है विश्वविद्यालय का रैंकिंग, 2026 2026 का है। कब का है, 2026 का है। देखिएगा 2026 2026 का विश्वविद्यालय रैंकिंग आया है और यह जारीकर्ता की बात करेंगे लंदन स्थित जो है कि वैश्विक उच्च विद्यालय विश्लेषण फॉर्म के द्वारा जो है कि आपको इसको जारी किया जाता है। और प्रमुख संकेतक इसमें क्या क्या देखा जाता है, तो शैक्षणिक देखा जाता है, प्रतिष्ठा को देखा जाता है, शोध को, क्षमता को, साझेदारी को इत्यादि को देखा जाता है। और इसमें इसमें 14 वर्षों से शीर्ष पर आ रहा है कौन सा यूनिवर्सिटी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी किसको मिला है दर्जा, एमआईटी को मिला है। किसको मिला है, एमआईटी को। मैसूचुसेट्स यूनिवर्सिटी है ना, मैसूचुसेट्स यूनिवर्सिटी को जो है कि आपको क्या दिला है, दुनिया का पहला जो है कि आपको दर्जा मिला है। और यह कहाँ का है, अमेरिका का है, अमेरिका का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, पहला स्थान पे कौन है, एमआईटी जो है कि आपको आ गया है। आइए दूसरे स्थान पे, दूसरा स्थान पे इंपेरियल कॉलेज, कहाँ का इंपेरियल कॉलेज दूसरे स्थान पे है, लंदन का स्थान जो है कि आपको दूसरा होगा। और तीसरा जो है कि आपको है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, या कहाँ का है स्टैनफोर्ड, ये तीसरे स्थान पे है, अमेरिका का जो है कि आपको थर्ड रैंक पर जो है कि आपको आया है। पहला पे एमआईटी, दूसरा पे इंपेरियल, तीसरा पे स्टैनफोर्ड। इंपेरियल लंदन का, स्टैनफोर्ड जो है कि अमेरिका का, और एमआईटी जो है कि आपको यूएसए का यूनिवर्सिटी है, जो आपको पहला दूसरा तीसरा स्थान पे जो है कि आपको हासिल हुआ है। आगे चलिएगा, भारत में स्थिति की बात कर रहा है। नवीनतम संस्करण में पिछले वर्ष की तुलना 48% भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। और इसमें आईआईएम जो है कि आईआईटी है, सॉरी आईआईटी जो है कि आपको दिल्ली आईआईटी दिल्ली का कैमा रैंक मिला है पूरा वर्ल्ड में, आईआईटी दिल्ली को 123वां रैंक मिला है। कैमा रैंक मिला है, 123वां रैंक जो है कि आपको मिला है। ठीक ना, वही दूसरे स्थान पे आईआईटी बॉम्बे को कैमा रैंक मिला है पूरा वर्ल्ड में, यह मिला है आपको 129वां रैंक जो है कि आपको मिला है। और आईआईटी मद्रास को मिला है 180 रैंक पूरा वर्ल्ड में मिला है, वर्ल्ड में 180 रैंक जो है कि आपको मिला है। आगे चलिएगा, कितना कॉलेज है, बहुत सारा कॉलेज इसमें शामिल होता है। समझ 100 के पार गया मतलब कि सही नहीं है ना, 100 के अंदर में रहता तब सही मान सकते थे, है ना। अब भारत में आईआईटी से बढ़िया कोई संस्थान नहीं होता है, अब तब 100 के पार है, समझ सकते हैं बात, है ना, 100 के पार। आगे चलते हैं, नीति आयोग की एक रिपोर्ट जारी किया गया है, ब्लू इकोनॉमिक रिपोर्ट, है ना। शीर्षक क्या है, रिपोर्ट का शीर्षक है भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और अपतटीय जो है कि मत्स्य पालन का दोहन की रणनीति। लक्ष्य कब से लेकर कब तक, तो 2030 तक 1 बिलियन जो है कि आपको अमेरिकी डॉलर नीली जो है कि अर्थव्यवस्था को साकार करना है। प्रमुख रिपोर्ट का प्रमुख बिंदु क्या है, वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, मत्स्य संसाधन में कुल जो है कि संभावित क्षेत्र 7.16 जो है कि मिलियन टन अनुमानित है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है ना। भारत जो है कि आपको विश्व में कैमा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, उत्पादन करता है दूसरा, पहला स्थान पे चाइना है। कौन है पहला स्थान पे, चाइना जो है कि आपको होने वाला है। जो वैश्विक का प्रतिशत का कितना परसेंट हिस्सा है, तो विश्व का 8% जो है कि आपको हिस्सा होने वाला है। भारत का मत्स्य जो है कि आपको पालन क्षेत्र में लगभग 30 मिलियन जो है कि आजीविका, मतलब आजीविका में सहयोग करते हैं, मतलब 30 मिलियन लोग इसमें क्या करते हैं, काम जो है कि आपको कर रहे हैं। आगे देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मत्स्य पालन जो है कि आपको 60,523 जो है कि आपको करोड़ रुपए की जो है कि आपको कमाई किया गया था। 60,523 करोड़ रुपए की कमाई जो है कि मत्स्य पालन से वर्ष 2023-24 में क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। आगे चलते हैं, मत्स्य क्षमता को उजागर करने के लिए 3 चरणों वाली जो है कि रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। पहला चरण 2025 से लेकर 2028 तक जो चरण चलेगा वो चरण नंबर 1 चलेगा। इसमें क्या होगा, प्रारंभिक विकास की नींव रखना और इसे जो है कि आपको बढ़ावा देना, ये पहला चरण का उद्देश्य होगा। आगे चलते हैं, दूसरा चरण की बात करेंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देना और प्राप्त जो है कि आपको करना, यह दूसरा चरण का उद्देश्य होगा। दूसरा चरण 29 से लेकर 32 तक जो है कि आपको चलेगा। और तीसरा चरण जो है कि आपको 2033 तक जो है कि आपको चलेगा। और इसमें जो है कि आपको क्या होगा, स्थानीय भरोसा है, जीतूंगी ये गा लीजिए, पहले गाना सुन लीजिए थोड़ा सा, है ना, उसके बाद चलते हैं आगे। है गाना वाना नहीं गाना है जी, क्लास में है, ठीक है ना, गाना वाना बाद में गाते रहिएगा। चलिए आगे चलते, तीसरा चरण जो है कि आपको 2033 तक जो है कि आपको तेजी से आगे चलेगा। और इसमें स्थानीय जो है कि आपको गहरे समुद्र और मत्स्य पालन का वैश्विक जो है कि आपको नेतृत्व किया जाएगा। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, VVI क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए। हेनले पासपोर्ट की बात करेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जो है कि आपको, यह जो है कि आपको किसके द्वारा, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। और सिंगापुर इसमें पहला स्थान पे है। सिंगापुर कितने स्थान पे है हेनले पासपोर्ट में,
पहला स्थान पे सिंगापुर जो है कि आपको होने वाला है, ठीक हमेशा ना। ये भारत के पहले स्थान स्थान की पे बात करें, सिंगापुर ही हाँ रहता है सर। हाँ सिंगापुर होता है। देखिए हिनले पासपोर्ट में क्या देखा जाता है, उस बात समझिएगा। हिनले पासपोर्ट में, पासपोर्ट इंडेक्स में यह देखा जाता है ना कि आपका जो देश का पासपोर्ट है ना, आपका जो देश का पासपोर्ट है, ये कितने देशों में वीजा फ्री जो है कि आपको जाया जा सकता है। आ रहा बात समझ में? आप कितने देश में वीजा फ्री घूम सकते हैं, यही आपको देखा जाता है। तो जो सिंगापुर है ना, वो सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे अधिक देशों में क्या जा सकता है, वीजा फ्री जा सकता है। एक होता है पासपोर्ट, एक होता है वीजा। समझिएगा क्या होता है। पासपोर्ट होता है कि जिस देश के आप नागरिक हैं उस देश का डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट, ठीक है। अगर भारत के नागरिक है तो भारत का पासपोर्ट आपके देश का धारक हो गया। अब वीजा हो गया जहां आप जा रहे हैं ना, उस देश से आप परमिशन लीजिए कि हम आपके देश में आ रहे हैं, हमको आने का इजाजत दीजिए, तो वो हो गया वीजा, है ना। वो क्या हो गया, वीजा जो है कि आपको हो गया, ठीक है, वीजा हो गया। अब पासपोर्ट आपका खुद का धारक है, आप देश के नागरिक है, इसलिए आपको पासपोर्ट मिला है उस देश का, ठीक है। तो पासपोर्ट वीजा में यही अंतर है। तो सिंगापुर है ना, ये पूरे विश्व में सबसे अधिक देशों में बिना वीजा के घुस सकता है ना। जैसे आप नेपाल में बिना वीजा के एंट्री कर जाइएगा ना, वैसे ही है कि जो सिंगापुर है ना, पूरे विश्व में सबसे अधिक देशों में बिना वीजा का घुस सकता है ना। वही अगर बात करेंगे भारत जो है कि आपको इस रैंकिंग में कैमे स्थान पे आया है, तो भारत इसमें आ गया है 85वें स्थान पे रहा है। 85 में बोलेगा 2024 में कितने पे था, 2024 में 80वें स्थान पे जो है कि आपको भारत था। 80 पर जो है कि आपको भारत था। आगे देखिएगा, भारत जो है कि आपको पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। देखिए भारत कितना देश में बिना वीजा का जा सकता है, 57 को। पूरा वर्ल्ड में ऐसा देश है जहां आपको वीजा नहीं लगेगा, बिना वीजा के आप क्या हो सकते हैं, जा जो है कि आपको सकते हैं। आगे चलिएगा, अफगानिस्तान के पासपोर्ट सबसे कमजोर है। इसकी रैंकिंग कितनी मिली है, अफगानिस्तान की रैंकिंग है 110 रैंकिंग है। और अफगानिस्तान के नागरिक केवल और केवल कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, 24 को देशों में बिना वीजा जो है कि आपको जा सकते हैं। आगे चलिएगा, अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। ये भी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पूछेगा एमबीबीआई लगा दीजिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये अमेरिकी थिंक टैंक और द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में कुल 176 देशों की रैंकिंग प्रदान की जाती है। और इसमें पहला जो है कि आपको रैंकिंग की बात करेंगे, पहला रैंकिंग कौन है आर्थिक स्वतंत्रता में, पहला जो है कि आपको सिंगापुर का जो है कि आपको मिलेगा, दूसरा जो है कि आपको स्विट्जरलैंड का मिलेगा, तीसरा जो है कि आपको आयरलैंड का मिलेगा। और वही अगर बात कर लिया जाए भारत का, देखिएगा भारत का स्थान कैमा है आर्थिक स्वतंत्रता में, आर्थिक स्वतंत्रता में जो है कि आपको 128 जो है कि आपको होने वाला है। कितना होगा, 128 जो है कि आपको भारत का रैंकिंग जो है कि आपको होगा। आगे आइएगा, अगला है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। क्राइम कहाँ किस राज्य में सबसे अधिक क्राइम होता है उसके बारे में ये रिपोर्ट जो है कि आपको आया है। देखिएगा जारीकर्ता कौन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा यह जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि कुल अपराध 7.2% की क्या हुई है, वृद्धि जो है कि आपको हुई है। रिपोर्ट का मुख्य बिंदु क्या हुआ है, इसमें जो है कि आपको प्रत्येक 5 सेकंड में एक अपराध जो है कि आपको भारत में हो रहा है। कितना सेकंड में एगो अपराध हो रहा है, हर एक 5 सेकंड बाद एगो अपराध जो है कि पूरे भारत में हो जा रहा है। साइबर अपराधों की जो है कि आपको संख्या में वृद्धि हुई है ना। और साइबर अपराध में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ है साइबर अपराध में, धोखाधड़ी में 31.2% का जो है कि आपको बढ़ोतरी हुआ है। और सामाजिक अपराध की बात करेंगे, महिलाओं के विरुद्ध जो है कि अपराध में अच्छा इसमें भी बढ़ा है, 0.7% की बढ़ोतरी हुई है। और इसकी संख्या 4.48 लाख जो है कि आपको हो गया है। एससी के विरुद्ध जो है कि अपराध में 4.0.4 जो है कि आपको परसेंट की वृद्धि हुई है। और एसटी में जो है कि आपको कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, एसटी में जो है कि आपको 28.8% का जो है कि अपराध में वृद्धि जो है कि आपको हुआ है ना। और जनरल जो है कि आपको अन्य अपराध में जो है कि आपको हत्या जो है कि देखिएगा 2.8% का गिरावट आया है। और बलात्कार में जो है कि आपको 5.9% की कमी आई है। और दहेज हत्या में 4.6% का गिरावट जो है कि आपको आया है। आगे हुरून इंडिया रिच लिस्ट, हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो है कि आपको हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है कि आपको जारी किया जाता है। और इस बार का रिसर्च जो रिच लिस्ट आया है उसमें भारत का सबसे अमीर व्यक्ति किसको बताया गया है, सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी है। कौन है, मुकेश अंबानी पहले स्थान पे जो है कि सबसे अमीर व्यक्ति भारत के होंगे। दूसरे स्थान पे गौतम अडानी है। कौन है, गौतम अडानी दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे जो है कि आपको हो जाएगी कौन, रोशनी नादर मल्होत्रा जो है कि आपको हो जाएगी। और यह जो है कि आपको पहली बार शीर्ष 3 में जो है कि आपको कौन शामिल हुई है, रोशनी नादर मल्होत्रा जो है कि आपको शामिल हुई है। आगे चलते हैं,
अगला है कि भारत में अरबपतियों की कुल संख्या की बात करेंगे। भारत में अब कुल अरबपतियों की संख्या की बात करेंगे, कितना से अधिक लोग यहाँ पर अरबपति हैं? 350 से लोग जो है कि ज्यादा लोग अरबपति जो है कि आपको होने वाले हैं। और यह जो है कि आपको इस सूची शुरू होने के 13 वर्ष बाद जो है कि आपको कितना बढ़ गया है? ये 6 गुना जो है कि आपको बढ़ा है। और कुल संपत्ति की बात करेंगे, सूची में शामिल सभी व्यक्तियों की कुल संपत्ति जो है कि आपको कितना लाख करोड़ है? यह करोड़ है, 167 लाख करोड़ है, जो भारत का जीडीपी का लगभग कितना है? जीडीपी का आधा तो ही खाली ये सब रख ले, आधा रख ले तो खाली ये सब रख ले। करोड़पति ही भारत का जो कुल जीडीपी है ना, उसका आधा संपत्ति किसका है? इस करोड़पति का है, 350 लोगों के करोड़पति का है। आगे चलते हैं। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से जो है कि आपको भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता। कोलकाता को जो है कि आपको भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है कि आपको क्या किया गया है? घोषित जो है कि आपको किया गया है। सर्वाधिक अपराध प्रवण जो है कि आपको शहर की बात करेंगे, यह अपराध प्रवण में जो है कि आपको कौन है? कोची जो है कि आपको होगा, कोचीन, है ना। कोचीन जो है कि आपको यहाँ पर प्रति लाख जो है कि आपको 3192.4 जो है कि आपको अपराधों के साथ सबसे अधिक अपराध प्रवण शहर जो है कि आपको होगा। सबसे अधिक जो है कि किस शहर में जो है कि आपको होता है अपराध? तो यह होता है कोचीन। कोचीन कहाँ का शहर है? ये केरल का शहर है। कहाँ का शहर है केरल। कोचीन? केरल का शहर जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा अपराध होता है। दिल्ली जो है कि आपको सेकंड स्थान पे है, और सूरत जो है कि आपको है तीसरे स्थान पे रहा है। तीसरे स्थान पे कौन है? सूरत है। सबसे अधिक अपराध के मामले में कौन है? सबसे अधिक अपराध के मामले में केरल के कोचीन शहर है। दूसरा पे दिल्ली शहर है। तीसरा पे जो है कि कौन है? सूरत शहर जो है कि आपको होगा, ठीक है ना, सूरत होगा। लेकिन लेकिन सबसे सुरक्षित शहर भारत के कौन सा शहर सबसे सुरक्षित है? तो यह है आपका कोलकाता शहर है। कौन है? कोलकाता है। टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची जारी की गई है, और इसमें एकमात्र भारतीय क्रिकेटर किसको शामिल किया गया टाइम्स 100 में? यशस्वी जायसवाल को जो है कि आपको टाइम्स 100 में जो है कि आपको शामिल किया गया है। दुनिया भर के 5 खिलाड़ियों को इस टाइम्स में जगह मिला है 100 में। उसमें से देखिएगा, उसमें से एक हमारा भारतीय खिलाड़ी है, कौन? जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल जो है कि आपको होने वाला है। आगे इसका नाम नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है आपको। आगे देखिएगा, है ना। आगे देखिएगा, इसमें बांग्लादेश सरकार के चीफ जो है कि एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को भी जो है कि आपको क्या मिला है? जगह जो है कि आपको मिला है। और हाल ही इस बार लिस्ट में किसी भी जो है कि आपको भारतीय राजनेता शामिल नहीं है। भारत के एकमात्र व्यक्ति शामिल है, जिसका नाम है खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल जो है कि आपको शामिल है, टाइम्स 100 के लिस्ट में शामिल है। आगे चलते हैं। भारत में जंगली हाथियों की संख्या में कितनी % की घटोतरी हुई है? घटी है कितनी %? यह 25% जो है कि आपको घटा है। देश में पहली बार डीएनए आधारित जो है कि आपको हाथी सर्वे से पता चला है कि पिछले 8 वर्षों में हाथियों की आबादियों की संख्या 29,964 से घटकर जो है कि आपको 2025 में कितना हो गया है? 22,446 जो है कि आपको हो चुका है। कितना हो चुका है? 22,446 जो है कि आपको हो चुका है। घट गया, इसकी संख्या जो है कि आपको घट गया है ना। यहाँ से हम लोग देखेंगे मंडे से, है ना, मंडे से। आइए उस वाले पीडीएफ पे चलते हैं। चर्चित महिला से चर्चा करना है ना, चर्चित महिला से आइएगा, चर्चा करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा जूम करते हैं पेज को। 1 मिनट रुकिए, पानी। ज्ञान बिंदु वाला मैगजीन सर लिया जाए कि मतलब इसी से हो जाएगा? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? ज्ञान बिंदु वाला करेंट अफेयर्स। क्या बोल रहे हैं? करंट अफेयर के बारे में बताइए। ट्यूटोरियल वाला ले लीजिए, ठीक रहेगा। अभी क्या बोल रहे हैं? ज्ञान बिंदु ले या नहीं ले, ये बोल रहे हैं ना? वही, हाँ यही बोल रहे नहीं थे, ले लीजिए, या नहीं ले नहीं लीजिए। ज्ञान बिंदु बहुत मोटा, नहीं पढ़ पाइएगा। यूटेरिया आ जाएगा आपको 15 तारीख। आज कितनी तारीख हो गया? 13 है कि 12 है? 13 है। आज तो 13 है। 13 हो गया आज। नहीं रहा मंडे ट्यूजडे तक रुकिए, आराम से यूटेरिया आ जाएगा, है ना।
आपको नहीं लेना है इसको। ये आपका पीडीएफ आपके पास है तो क्या है के लिए झुट्टो का 120 रुपया फंसाइएगा, और दूर दराज के क्षेत्र में होंगे तो 150 रुपया लेगा इसका, है ना। यूटेरिया आ रहा है, रुक नहीं, जाइए, वैसे है ना। दरभंगा में भी तो उतना ही में आ जाता है। तो हो सकता है कि मिल जाएगा, दूर दराज में थोड़ा सा महंगा मिलता है इसलिए बोल रहे हैं, है ना। छोड़ दीजिए, मत लीजिए। हाँ, एकजुट इंडिया ही ले लीजिए। यूटेरिया जो है कि आपको 2-3 दिनों में आ जाएगा, वही ले लीजिएगा। आइएगा, चर्चित राष्ट्रीय महिला पे चर्चा करना शुरू करते हैं। आइएगा, देखते चलिएगा। यह पीडीएफ बहुत अच्छा पीडीएफ है, शानदार है। देखिएगा, सबसे पहला बोल रहा है कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। स्नाइपर उसको कहते हैं जो गोली चलाती है ना, जो शूटिंग करते हैं उसको स्नाइपर कहते हैं। वो कौन बनी है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर? सुमन कुमारी बनी है। कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। राष्ट्रपति का एडीसीए, राष्ट्रपति के सहयोग के लिए देखते होंगे ना कि एकदम जो है कि उसके साथ साथ चलती है एडीसीए, वही जो है कि आपको कौन बनी है पहली? तो यह बनी है आपको, है ना, एसएसबी जो है कि आपको सोलंकी जो है कि आपको बनी है। कौन बनी है? एसएसबी सोलंकी जो है कि आपको बनी है। ठीक है, अगला है। हुआ था राष्ट्रपति भवन में। हाँ, यही जो है कि आपको वायरल हुआ था, फोटो एक बार देखे होंगे साथ साथ में, है ना। यही। आगे चलते हैं। पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बलों के चिकित्सा सेवा के पदाधिकारी कौन बनी है? आरती जो है कि आपको सरीन जो है कि आपको बनी है ना। अगला है कि भारतीय महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन पूछेगा, पहली महिला कुलपति बनी है, और यह कौन बनी है? अलीगढ़ की नईमा खातून बनी है। कौन बनी है? नईमा खातून जो है कि आपको बनी है। और अगला बोलेगा कि पहला महिला महानिदेशक चिकित्सीय सेवा सेना के लिए जो है कि आपको किसको नियुक्त किया गया है? साधना सक्सेना नायर को जो है कि आपको नियुक्त किया गया है। और पहली महिला जो है कि आपको फाइटर पायलट, ये वीवीआई है, वीवीआई फाइटर पायलट किसके लिए? नौसेना के लिए फाइटर पायलट जो है कि आपको भारतीय नौसेना में कौन है? आस्था पुनिया जो है कि आपको बनी है, आस्था पुनिया। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन बनी है? पहली महिला अवनी लेखरा जो है कि आपको बनी है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की महिला वीवीआई लगाइए, है ना। यह कौन बनी है? यह बनी है आपको काम्या कार्तिकेयन जो है कि आपको बनी है। अगला क्या बोलता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे 16 या 17 साल की मात्र है ना, 16 साल की है काम्या कार्तिकेयन शायद, है ना। अगला है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? ज्योति जो है कि आपको रात्रे जो है कि आपको बनी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जहां जहां अच्छा होगा हम रेड कर देंगे, सॉरी येलो कर देंगे, ठीक ना। अगला है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है कि नौसेना में कौन बनी है? अनामिका राजीव जो है कि आपको बनी है ना। और अगला बोलता है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है कि किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति रजक को जो है कि आपको बनाया गया है। किसको? प्रीति रजक को बनाया गया है। अगला है कि जीडी बिरला पुरस्कार जो है कि प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? अदिति सेन डे को जो है कि आपको बनाया गया है। और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाले भारतीय रक्षा कोर की पहली महिला जो है कि आपको कौन बनी है? सुप्रीति जो है कि आपको सीटी जो है कि आपको बनाई गई है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि आपका देश की पहली महिला दरोगा, ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? मधु कश्यप बनी है, ठीक ना। माधवी मधु कश्यप, बिहार। कहाँ का? बिहार का होगा। ये बीबीआई क्वेश्चन है, दरोगा ऑलरेडी इसको डाल चुका है। आगे आइएगा, मंगल पर रोवर संचालित करने वाला पहला जो है कि आपको पहली जो है कि महिला कौन बनी है? अक्षता जो है कि आपको कृष्ण मूर्ति जो है कि आपको बनी है ना। अगला है कि सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाले जो है कि आपको पहली महिला, है ना, चिकित्सीय अधिकारी कौन बनी है? फातिमा वसीम जो है कि आपको बनी है। और सियाचिन पर, है ना, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सीय अधिकारी गीतिका कौल जो है कि आपको बनी है, गीतिका कौल बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा जो है कि आपको बनी है ना। अगला देखिएगा, वीरता पदक जो है कि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा जो है कि आपको बनी है। और भारतीय सेना में पहली महिला, है ना, स्काई ड्राइवर जो उड़ता नहीं है, वो स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक जो है कि आपको मंजू बनी है ना। अगला है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो है कि आपको कौन बनी है? शिवांगी सिंह जो है कि आपको फाइटर पायलट जो है कि आपको बनी है। और पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ का कौन बनाया गया है? पीटी उषा को जो है कि आपको बनाया गया है। और पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन का किसको बनाया गया है? मेघना अहलावत को बनाया गया है। और लद्दाख की सेना में पहली महिला अफसर कौन बनी है? गीता राणा जो है कि आपको लद्दाख की सेना में पहली महिला अधिकारी बनी है, अफसर बनी है। आगे चलते हैं, चर्चित अंतरराष्ट्रीय महिलाएं। देखिएगा, सबसे पहला बोलता है कि पहली महिला महानिदेशक डब्ल्यूटीओ की कौन बनी है? नागोजी अंकोजा इवेला जो है कि आपको बनी है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोबेट्री जो है कि आपको बनाई गई है। कौन? क्रिस्टी कोबेट्री जो है कि आपको बनाई गई है। अगला बोलता है कि पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम का कौन बनी है? जेनिफर जो है कि साइमन। अच्छा सवाल है, पूछे जाने वाला सवाल है। और अगला बोलता है कि पहली महिला राष्ट्रपति नामीबिया की कौन बनी है?
नेटुम्बा जो है कि नंदी नेतवा है ना, नदित्वा जो है कि आपको बनी है नामीबिया की। अगला कौन बोलता है, अगला बोलता है कि पहली महिला अध्यक्ष है ना यूरोपीय संसद की कौन बनी है, यह बनी है आपका रोबोटा जो है कि आपको मेथ 16 जो है कि आपको बनी है। और पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको का क्लाडिया जो है कि आपको सिम्बाम जो है कि आपको बनी, क्वेश्चन आया है टेस्ट में, क्लाडिया सिम्बाम, ठीक ना, मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। और पहली अफ्रीका जो है कि अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल का कौन बनी है, सार्ली बोचबे जो है कि आपको बनाई गई है। अगला बोलता है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की कौन बनी है, थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनी है सिनबात्रा है ना। हाँ, पेंटागन जो है कि आपको, पेंटोगन जो है कि आपको सिनबात्रा जो है कि आपको बनी है ना। अगला है कि पहला जो है कि आपको क्या है, प्रधानमंत्री कांगो की जो है कि आपको कौन बनी है, यह जो है कि आपको जोडिस सुमिनमा जो है कि आपको तुनिका। अगला है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति जो है कि आपको डीना जो है कि बोलवार्ड जो है कि आपको बनी है, कहा कि पेरू की जो है कि आपको होगी। अगला है कि विश्व जो है कि आपको मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है कि आपको सेनेस्टियल जो है कि आपको सोलो जो है कि आपको बनी है। और इक्वाटोरियल जो है कि गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है कि आपको कौन बनी है, मेनुअल रोका बोटो जो है कि आपको बनी है। कौन है, मेनुअल रोका बोटो जो है कि आपको बनी है। अगला जो टॉपिक है ना, विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त, छोड़ दीजिएगा, यह आपको नहीं पूछेगा, ठीक ना, पूछेगा भी तो आप ऑप्शन के आधार पर लगाइएगा, अगर याद नहीं होगा तो नहीं लगा सकते हैं, किसका पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ से गारंटी है कि बिहार दरोगा में एक चीज यहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, तो उसकी राजधानी। इसलिए आइए राजधानी को हम आपको दिखाते हुए चलते, इतना नाम है कि कभी आपको जिंदगी में याद नहीं होगा, है ना। अगर पूछेगा तो ठीक है, एक आध गो स्किप कर दीजिएगा, नहीं तो तुक्का मार दीजिएगा, नहीं याद रहेगा। कितना देश का आप याद कीजिएगा, है ना, नहीं याद रहेगा। लेकिन राजधानी पूछेगा, एक से दो सवाल आपका किसका रहता है, राजधानी का रहता है, ठीक ना। आइए, कनाडा की राजधानी क्या है, कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा का जो है कि आपको डॉलर जो है कि यहाँ क्या चलता है, मुद्रा जो है कि आपको चलता है। नॉर्वे की राजधानी जो है कि ओस्लो, ओस्लो का यहाँ पर कौन जो है कि आपको चलता है, कुवैत का, कुवैत सिटी का यहाँ पर दिनार जो है कि आपको चलता है। केनिया का नैरोबी का जो है कि आपको यहाँ पर शिलिंग चलता है ना। अगला है अंडोरा, अंडोरा का जो है कि अंडोरा का अंडोरा ला बेला जो है कि आपको इसका राजधानी होने वाला। वियतनाम, वियतनाम का हनोई का जो है कि आपको कौन सा मुद्रा है, डांग जो है कि आपको चलता है। अगला है संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी का जो है कि यहाँ क्या चलता है, दिरहम चलता है, क्या चलता है, मुद्रा में दिरहम जो है कि आपको चलता है। आगे चलते हैं, नाइजीरिया का अबूजा है ना, नाइजीरिया की राजधानी जो है कि अबूजा होगा। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, दरोगा खूब पूछता है। उरुग्वे का राजधानी क्या है, मोंटेविडियो है, क्या है, मोंटेविडियो जो है कि उरुग्वे की राजधानी है। स्पेन की राजधानी जो है कि आपको मैड्रिड होगा। मोनाको की राजधानी जो है कि मोनाको विले जो है कि आपको होगा। और गिनी गणराज्य की बात करेंगे, गिनी गणराज्य की राजधानी क्या होगा, इसकी राजधानी होगा कोनार्ली जो है कि आप कोनार्की इसकी राजधानी होगा। उत्तर कोरिया का जो है कि आपको सियोल होगा। दक्षिण कोरिया का पिंगयोंग होगा, क्या होगा, पिंगयोंग, दक्षिण कोरिया का पिंगयोंग जो है कि आपको होगा, है ना। तिमोर लेस्ट, ये भी जो है कि अच्छा है। तिमोर लेस्ट की राजधानी क्या है, दिल्ली है, दिल्ली है ना, दिल्ली नहीं दिल्ली। तिमोर लेस्ट की राजधानी दिल्ली जो है कि आपको होगी, ठीक ना। अगला है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम जो है कि आपको स्वीडन की राजधानी होगी। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, रोमानिया का बुखारेस्ट है, रोमानिया का बुखारेस्ट है। मलावी की राजधानी जो है कि आपको लिलुंगवे जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको होगी। और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी जो है कि पोर्ट मोरेबी जो है कि आपकी इसकी राजधानी होगी। और तुवालू की राजधानी है फूनाफुटी, तुवालू की राजधानी क्या है, फूनाफुटी। पापुआ न्यू गिनी में VVI लगाइए, क्वेश्चन पूछता है। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट जो है कि आपको मेरा मोरे सभी है ना, मोरे सभी जो है कि आपको होगा। तुवालू का फूनाफुटी जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, अगला है हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट जो है कि आपको है। ऊपर बुखारेस्ट किसका देखे थे, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट देखे थे सोमालिया, याद रखिएगा, बुखारेस्ट हो गया सोमालिया का हो गया, है ना। और हंगरी का हो गया बुडापेस्ट, हंगरी का क्या हो गया, बुडापेस्ट जो है कि आपको हंगरी का हो गया। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी जो है कि आपको होता है। पोलैंड का वारसा होता है, पोलैंड की राजधानी वारसा जो है कि आपको होती है। मिस्र की राजधानी काहिरा होती है। और दक्षिण सूडान की राजधानी जो है कि आपको जुबा है ना, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। लाटविया की राजधानी जो है कि आपको क्या होगा, लाटविया की राजधानी रीगा होगा, है ना, रीगा होगा। ओमान की राजधानी जो है कि मस्कट होगा। मालदीव की राजधानी माले होगा। बुर्किना फासो की राजधानी जो है कि आपको क्या होगा, बुर्किना फासो की, है ना, ओंगा डोंगू है ना, बुर्किना फासो का ओंगा डोंगू जो है कि आपको होगा। अगला है माली, माली की राजधानी बमोका जो है कि आपको होगा। जाम्बिया की राजधानी लुसाका होगा, यह भी याद रखिएगा, जाम्बिया लुसाका। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होगा।
बुल्गारिया की राजधानी सोफिया होगा, सोफिया ये भी VVI है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया होगा। जॉर्जिया की सोफिया। राजधानी तिबिलिसी जो है कि आपको होगा। बेलारूस की राजधानी जो है कि आपको मिक्स जो है कि आपको मिक्स सिटी जो है कि आपको होगा। ब्राजील की है ना, मिंक्स सिटी होगा। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया होगा। और मालडोबा मालडोबा की राजधानी जो है कि आपको चिसिनाउ होगा। क्या होगा? चिसिनाउ जो है कि आपको होगा मालडोबा की राजधानी। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है कि 2023 से लेकर 25 तक में प्राप्त सम्मान हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का। और यहाँ से वो क्वेश्चन किसमें पूछा है? ड्राइवर में क्वेश्चन पूछा है। किसमें पूछा है? ड्राइवर में क्वेश्चन पूछा है। यहीं से सवाल आया है। कौन आया? अभी आ रहे हैं, बता देते हैं कौन सा सवाल पूछा है। बिहार पुलिस ड्राइवर में आइएगा। इसमें जो है ना 2023 से लेकर इसमें सर 2025 तक ज्यादा में, करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा था ना ड्राइवर वाला में। हाँ हाँ 20 के आसपास करंट अफेयर जो है कि आपको था, है ना, दिखाए थे उस दिन पेपर ना। हाँ। इसमें 2023 से लेकर 2025 तक विभिन्न देशों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान अपने देश का दिया गया उसका यहाँ पर जिक्र किया गया होगा। देखिएगा सबसे पहला बोलता है कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट जो है कि आपको एशिएट जो है कि आपको वेल्स्टिविया मीरा जो है कि आपको विलिस, यह कहाँ का है? यह जो है कि आपको होगा नामीबिया का जो है कि आपको होगा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस, यह साउथर्न क्रॉस कहाँ के लिए दिया गया है? तो ब्राजील होगा। ब्राजील लिख दिया है, ब्राजील होगा, ठीक ना। अगला है कि ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है त्रिनाद टोबैको का है, तो ये किस देश का है? त्रिनाद और टोबैको का जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये तो नाम से ही पता चल रहा है घाना लास्ट में है, तो ये घाना देश के द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। अगला बोलता है कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेकारियोस जो है कि मेकारियोस जो है कि 3, ये किसके द्वारा है? साइप्रस के द्वारा। किसके द्वारा? साइप्रस के द्वारा। और मित्र विभूषण याद रखिएगा, मित्र विभूषण कहाँ का? VVI। मित्र विभूषण जो है कि आपको श्रीलंका का होगा, VVI है। अगला है यही क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन आ गया VVI, इसको भी कर दीजिए। यही क्वेश्चन आया था ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द की ऑफ द इंडियन ओशियन, यह किसका है? यह है मॉरिशस का होगा। किसका है? मॉरिशस का होगा, VVI है। ये भी जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिएगा अगला है कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कहाँ का है? अल कबीर जो है कि आपको होगा कुवैत का होगा। कहाँ का? कुवैत का होगा। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस कहाँ का? गुआना का। कहाँ का? गुआना का जो है कि आपको एक्सीलेंस होगा। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द बारबाडोस, इस नाम से ही पता चल रहा है किसका है? बारबाडोस का जो है कि आपको होगा। अगला है कि डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर, यह जो है कि आपको डोमिनिका रिपब्लिक के द्वारा, नाम से ही पता चल रहा है। अगला है कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये भी नाम से पता चल जाए नाइजीरिया का जो है कि आपको होने वाला है। और अगला है कि ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल, है ना, एपोस्टल है। ये एपोस्टल कहाँ का है? रसिया के द्वारा। याद रखिएगा रूस की यात्रा पर अभी पुतिन आए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। रूस की यात्रा पर आए हैं पुतिन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। VVI है। एपोस्टल कहाँ का है? एपोस्टल रसिया का जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना। अगला जो है कि आपको है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, यह कहाँ का है? ग्रैंड क्रॉस, यह जो है कि आपको ग्रीस का होने वाला है। और अगला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। लीजन ऑफ द ऑनर कहाँ के लिए मिला है? फ्रांस से जो है कि आपको मिला है। लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस से जो है कि आपको दिया गया है। अगला है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये नाइल रिवर से है, तो नाइल कहाँ का रिवर है? मिस्र का है। कहाँ का है? मिस्र का है, तो मिस्र से जो है कि आपको मिला है। अगला है कि कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लुगाहू जो है कि पापुआ न्यू गिनी का। कहाँ का है? पापुआ न्यू गिनी का जो है कि आपको लुगाहू होगा। और कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, नाम से फिजी से जो है कि आपको मिला है। और एबाकल अवार्ड VVI है। एबाकल अवार्ड आई द रिपब्लिक ऑफ पलाउ, यह जो है कि आपको क्या है? पलाउ से जो है कि आपको मिला है। एबाकल अवार्ड पलाउ से जो है कि आपको मिला है। चलिएगा 76वें नंबर पे गणतंत्र दिवस 2025। क्या बोले? सर तो नाम से मैच करता है वैसा, तो मतलब कम ही चांस है कि पूछेगा। नहीं, वैसा चांस नहीं है, न के बराबर चांस है कि उससे पूछेगा, ठीक ना। वैसा पूछेगा तो फिर पता क्या रह जाएगा क्वेश्चन में, है ना। सबको पता चल जाएगा कि उसके लास्ट में ही है, तो मतलब ये होगा, है ना। वैसा नहीं पूछेगा आपको, ठीक ना। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2025 समारोह की बात करते हैं। कौन आया था? देखिएगा इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है कि आपको कहाँ के राष्ट्रपति आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। मुख्य अतिथि के तौर पर कहाँ के राष्ट्रपति आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। इनका नाम था प्रोबोवो जो है कि आपको सुबियांतो। कहाँ के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो? इंडोनेशिया। कहाँ के हैं?
इंडोनेशिया के होने वाला है। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है किसका थीम जो है कि आपको रखा गया था। और सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, महाकुंभ झांकी को। किसको मिला है? महाकुंभ को मिला है। महाकुंभ झांकी उत्तर प्रदेश को जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है कि आपको दिया गया है। और मुख्य जो है कि आपको अतिथि 2024 में कौन आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रोन आए थे। कौन आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रोन आए थे। सभी में एमनुअल आए थे। मैक्रोन जो है कि आपको आए थे 2024 में। कब आए थे? 2024 में आए थे। लेकिन 2025 में कौन आया? 2025 में अब हम तो 25 में वो प्रभु मालदीव थे सुरंग सर। मालदीव है। मालदीव इंडोनेशिया सामने में है सर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ओहो, सब कुछ सामने हम लिखल है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पर्वतो सुबियांतो जो है कि आपको आए हैं। अच्छा, नंबर थीम क्या याद रखा था गया? थीम क्या रखा गया? थीम स्वर्णिम भारत स्वर्णिम भारत भारत विरासत और स्वर्णिम विकास, भारत है ना। स्वर्णिम विरासत भारत और सब ऑप्शन में विकास। रहेगा। लास्ट वाला याद रखिएगा, विरासत और विकास। लास्ट वाला विरासत और विकास, है ना। विकास अगला है सर्वश्रेष्ठ झांकी। किसको मिला सर्वश्रेष्ठ झांकी? उत्तर प्रदेश की झांकी उत्तर झारखंड प्रदेश के महाकुंभ कौन सा झांकी? महाकुंभ महाकुंभ को मिला। किसको? महाकुंभ। हाँ, महाकुंभ परेड झांकी को जो है कि आपको दी, है ना। अगला है 2024 में कौन आए थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है कि आपको आए थे। वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर 26 का अभी घोषणा नहीं किया है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस है ना, अभी घोषणा कहा गया 26 वाला का। कौन है? कौन है? बेस्ट परेड किसको मिला था सर? बेस्ट परेड जो है कि आपको मिला है इसको मिला है बेस्ट परेड। जम्मू किसको? कश्मीर को। जम्मू कश्मीर। जम्मू जम्मू कश्मीर था कि लद्दाख था? नहीं, जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर को बेस्ट परेड दिया है। किसका बोले हैं अध्यक्ष आ रहा है 26 में? यूरोपीय संघ के जो हेड है ना सर, अयोग्य अध्यक्ष। अच्छा, यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष आएंगे इस बार 26 में। और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं दोनों। ठीक है। डिक्शनरी ऑफ द ईयर, डिक्शनरी गुटरेस है ना। हाँ, यूरोपीय के नहीं, उर्सुला एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो जो है कि गुटारेस तो वहां का यूएन का अध्यक्ष है ना, यूएन का, ये है ना। उर्सुला करके कुछ है। उर्सुला बांड डियान करके है, यही जो है कि आपको है ना। ये यूरोपीय यूनियन के जो है कि आपको क्या है? अध्यक्ष है, यूके के अध्यक्ष है, वही है ना। दोनों आ रहे हैं सर, चलिए, एंटोनियो कोस्टा और वान डर भी लीयन। वहाँ के आ रहे हैं। हाँ क्या सर आएंगे तो वहाँ पढ़ के लेंगे तो सर, अभी प्रेसिडेंट भी जरूरी आए। थोड़ी ना। 26 वाला हाँ, नहीं वैसे पूछेगा अभी, ही चलिए पूछ रहे 25 वाला में हैं। आइएगा। डिक्शनरी ऑफ द ईयर, डिक्शनरी ऑफ द ईयर में 2025 का याद रखिएगा। 2024 वाला पुराना हो चुका है, नहीं याद रखिएगा। 2025 में क्या हुआ है देखिएगा। दुइये को मिला है, एगो मिला है 67 जो है कि आपको मिला है किसके द्वारा? डिक्शनरी.com के द्वारा जो है कि आपको 67 दिया गया है। डिक्शनरी.com के द्वारा जो है कि डिक्शनरी ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? 67 को दिया गया है। और 67 या 67 हो गया। कॉलिंस जो है कि आपको डिक्शनरी के द्वारा जो है कि आपको किसको दिया गया है? बाइब कोटिंग को दिया गया है। बाइब कोडिंग को जो है कि आपको दिया गया है कॉलिंस के द्वारा, है ना। कॉलिंस के द्वारा 2025 में बाइब कोडिंग को दिया गया है। और डिक्शनरी.com के द्वारा 67 को दिया गया, बाकी किसी के द्वारा नहीं दिया गया है। याद रखिएगा, बाकी किसी के द्वारा नहीं दिया गया। आगे चलते हैं। अगला है कि इसरो के प्रमुख मिशन। आइए, कौन सा इसरो का मिशन आ रहा है? कहाँ है कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज के द्वारा तो कहाँ है? इसमें नहीं क्या दिया है कैम्ब्रिज के द्वारा? पारासोशियल पारासोशियल PAR जी PARASOCIL पारासोशियल कैम्ब्रिज के द्वारा ना। चलिए ठीक है, इसमें नहीं दिया। आगे चलते हैं। इसरो वर्ष 2023-24 के प्रमुख जो है कि आपको मिशन की बात कर रहा है। 24-25 का मिशन होगा। देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय, मतलब सबसे अच्छा मंत्रालय किसको मिला था सर 2025 में? किसको? रक्षा वाले को दिया है कि नहीं सर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला बाल विकास मंत्रालय को गणतंत्र दिवस परेड में ना। और जो बताए थे सर, कौन थी महिला? एक इसका मंत्री के है सर, महिला विकास मंत्रालय के। अभी तो चेंज हुआ है, उससे पहले स्मृति ईरानी ठाकर एक नहीं था सर? अच्छा, वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है ना। ठाकर तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है ना। उसी को मिला सर। अच्छा, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को जो है कि आपको तो मंत्रालय महिला बोला एवं बाल है ना। विकास मंत्रालय शायद। अच्छा, महिला बाल विकास मंत्रालय से दिया गया है। ठीक है,
आगे चलिएगा, अगला क्या बोलता है, निसार उपग्रह। निसार उपग्रह जो है कि आपको किसका संयुक्त मिशन है, तो निसार है नासा इसरो साइंटिफिक अपर्चर रडार, इसी का पूरा नाम होता है। यह नासा और इसरो दोनों के द्वारा मिलकर जो है कि आपको काम कर रहा है, कौन, निसार। निसार का जो है कि प्रक्षेपण हो चुका है 30 जुलाई 2025 को हो चुका है। और किस प्रक्षेपण यान से निसार को भेजा गया, GSLV F16, GSLV F16 से जो है कि आपको निसार भेजा गया है F16 से। याद रखिएगा, ये अच्छा जो है कि आपको मिशन है, VVI कर देते हैं। एक्जियोम 4, ये भी जो है कि आपको अच्छा मिशन है। एक्जियोम 4 की बात करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष यान के द्वारा जो है कि आपको भेजा गया है 25 जून 2025 को जो है कि एक्जियोम 4 मिशन को जो है कि आपको भेजा गया था। और इसी में एक्जियोम 4 में जो है कि आपको गए थे एक व्यक्ति, भारत के शुभांशु शुक्ला, क्या नाम है, शुभांशु शुक्ला जो है कि आपको गए हुए थे, है ना, अंतरिक्ष स्टेशन पर। आगे चलते हैं, शुभांशु शुक्ला का पूछेगा कि किस राज्य से इनका संबंध है, शुभांशु शुक्ला का किस राज्य से संबंध है, उत्तर प्रदेश से संबंध जो है कि आपको होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला पूछेगा कि EOS-09 है ना, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 09 है ना। 4 लोग, कितना लोग था, 4 लोग जो है कि आपको था, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगला है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 09 ये असफल हो गया। तीसरा फेज में जाकर ये जो है कि आपको क्या हो गया, असफल हो गया। पूछता है तीसरा फेज में जाकर ये असफल हो गया है, और यह जो है कि आपको किसके तहत गया था, PSLV C61 के तहत जो है कि आपको भेजा गया था। PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलेगा, 100वां नंबर, इसरो का 100वां नंबर का मिशन था, जिसका नाम था NVS-02। NVS-02 जो है कि आपको मिशन था, और इसको भेजा गया था GSLV F15 के तहत। किसके तहत भेजा गया था, GSLV F15 के तहत जो है कि आपको भेजा गया था। ये 100वां नंबर का मिशन था, किसका मिशन था, इसरो का मिशन जो है कि आपको था। GSLV का पूरा नाम होता है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो है कि आपको होता है इसका पूरा नाम। याद रखिएगा, ये जो दिया है ना इतना 8 को 9 को पॉइंट, वहां से एगो सवाल फिक्स है, बिहार दरोगा पूछेगा तो पूछेगा, लिख लीजिए, ये 8 को या 9 को पॉइंट दिया है, यहाँ से एगो सवाल फिक्स है, पूछेगा तो पूछेगा, कोई नहीं छाट सकता है इसको, है ना। अब ये लिख के दे रहे हैं हम आपको। स्पार्डेक्स मिशन, स्पार्डेक्स मिशन जो है कि आपको यह किसके तहत भेजा गया है, तो यह PSLV C60 के तहत जो है कि स्पार्डेक्स को जो है कि आपको भेजा गया था। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 09 यह किसके तहत, PSLV C61 के तहत जो है कि आपको भेजा गया था। प्रोबा 3 जो है कि आपको गया है PSLV C59 के तहत जो है कि आपको कौन गया है, प्रोबा 3 जो है कि आपको गया है। और एस्पोसेक्ट जो है कि आपको गया है किसके तहत, PSLV C58 के तहत जो है कि आपको गया है। देखिएगा PSLV का यहाँ 4 गो सीरीज हो गया, कितना सीरीज हो गया PSLV का, 4 गो। देखिएगा PSLV का 58 नंबर सीरीज है, 58 के बाद 59 नंबर है, 59 के बाद 60 नंबर है, 60 के बाद 61 नंबर है। देखिएगा 58 नंबर से किसको भेजा गया था, एक्सपोसेट को, किसको, एक्सपोसेट को भेजा गया 58 नंबर से, ठीक ना। 59 की बात करेंगे, 59 से प्रोबो 3 को, प्रोबो 3 को। 60 से जो है कि आपको किसको भेजा गया, 60 से स्पार्डेक्स, हाँ स्पार्डेक्स को जो है कि आपको, हाँ स्पार्डेक्स जो है कि आपको, स्पार्डेक्स से जो है कि आपको 60 को भेजा गया था। 61 से जो है कि आपको EOS-09 था, क्या है ना, EOS-09 जो है कि आपको था, है ना, 09 जो है, हाँ EOS-09 या 09 बोलिए या 9 बोलिए, बात वही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 09 यह जो है कि आपको PSLV C61 से गया है, स्पार्डेक्स गया है PSLV C60 से गया है, और PSLV 58 से कौन गया है, एक्सपोसेट गया है, और PSLV 59 से कौन गया है, प्रोबा 3 गया है। कौन गया है, प्रोबा 3 गया है। याद रखिएगा ये 4 गो है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है PSLV का। अब 100वां मिशन जो है यह किससे गया है, यह गया है GSLV F15, GSLV F15, हाँ F15 से जो है कि आपको 100वां मिशन जो है कि आपको गया है। नेविगेशन सैटेलाइट नंबर जो है कि आपको कितना है, 02 जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला है कि जीसेट जो है कि आपको 20, यह जो है कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जो है कि आपको भेजा गया था। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 008 जो है कि आपको किससे गया है, SSLV D3 से जो है कि आपको गया था। आगे चलिए, आगे चलते हैं। अगला इसरो के आगामी मिशन, आगे आने वाला समय में इसरो कौन कौन सा मिशन अपना भेजने वाला है उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है। सबसे पहला जो है यह चंद्रयान 4 है। कौन है, चंद्रयान 4 है। चंद्रयान 4 को जो है कि आपको कब भेजेगा, चंद्रयान 4 को भारत भेजने वाला है कब, 2028 में। लॉन्चिंग तिथि पूछेगा 28 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI टॉपिक है यहाँ पर। देखिएगा 2028 में जो है कि आपको भेजेगा। ये चंद्रमा पर जो है कि जाकर क्या करेगा, सैंपल को कलेक्ट करेगा और पृथ्वी तक जो है कि आपको पहुंचाने का काम करेगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है कि आपको ये होने वाला है। अगला मिशन है जिसका नाम है ल्यूपेक्स। कौन सा मिशन है, ल्यूपेक्स। कौन सा मिशन है,
बोलते चलिए ल्यूपेक्स को कब भेजा जाएगा? 28 में। कब भेजा जाएगा ल्यूपेक्स को? 28 में भेजा जाएगा। और ये ल्यूपेक्स जो है कि किसके सहयोग से? जापान और भारत के सहयोग से भेजा जाएगा। किसके किसके बीच होगा इसमें सहयोग? जापान और भारत का जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। जापान का संस्था है जिसका नाम है जाक्सा, भारत का नाम है जिसका इसरो, है ना। ये दोनों मिलकर जो है कि आपको ल्यूपेक्स को जो है कि आपको भेजेगा। आगे चलते हैं, गगनयान 3। गगनयान 3 की बात करेंगे, यह कब भेजा जाएगा? गगनयान 3 यह भेजा जाएगा 2027 में, है ना। गगनयान 3 को 2027 में भेजा जाएगा और यह 3 सदस्यीय वाला चालक दल जो है कि आपको भेजा जाएगा। मतलब मानव अंतरिक्ष उड़ान होगा, कौन सा भारत का होगा? गगनयान 3 होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान कौन सा होगा? गगनयान 3 जो है कि आपको होगा। गगनयान 3 कब भेजा जाएगा? गगनयान 3 2027 में। 2027 में जो है कि आपको आदित्य L1, आदित्य L1 सूर्य के लिए, किसके लिए? आदित्य L1 सूर्य के लिए जो है कि आपको कब भेजा जाएगा आदित्य L1 को? 2027 आदित्य L2 है, सॉरी L1 बोल रहे हैं। L1 तो भेजा जा चुका है, L1 तो भेजा जा चुका है कि 2025 में। L1 2025 में जो है कि भेजा जा चुका है। यहाँ कौन है? L2 है। कौन है? L2 है। L2 को कब भेजा जाएगा? 2027 में भेजा जाएगा। और ये लेग्रेज पॉइंट 2 नंबर तक जाएगा L2। L1 जो हमारा कहा गया था, लेग्रेज पॉइंट 1 नंबर तक गया था, 1 नंबर तक पहुंचा है L1। L2 जाएगा वो लेग्रेज पॉइंट 2 नंबर तक जो है कि आपको जाएगा। 2027 में सूर्य के उन्नत अध्ययन करने के लिए जो है कि आपको भेजा जाएगा। गगनयान 1-2 यह जो है कि इसका 2025 में है, चल रहा है कार्यक्रम इसका, और भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान है। मानव इसमें नहीं जाएगा। मानव कब जाएगा? गगनयान 3 में जाएगा। गगनयान 3 कब जाएगा? गगनयान 3 2027 में। 2027 में जो है 27 कब है? 27। अरे 28 में तो कोई है ना। 28 में दुइयों को मिशन है, चंद्रयान 4 है, एगो ल्यूपेक्स है। चंद्रयान 4 और ल्यूपेक्स कब है? 28 में, है ना। 28 में। अब बाकी जो है कि 2 गो जो है कि आपको ये गगनयान 3 हो गया और L2 हो गया, है ना। आदित्य L2, यह दोनों कब है? 2027 में। कब है? 2027 में। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। अगला है शुक्रयान। ये शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा शुक्रयान को? 2028 में भेजा जाएगा। 28 में 3 गो हो गया, एगो ल्यूपेक्स हो गया, है ना। एगो जो है कि आपको चंद्रयान 4 हो जाएगा, एगो शुक्रयान हो जाएगा। यह तीनों जो है कि आपको कब का हो गया? 2028 का हो गया। कब का हो गया? 2028 के लिए हो गया। आगे चलते हैं, मंगलयान 2। मंगलयान 2 को कब भेजा जाएगा? 2026 में भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? 2026 में। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा जो है कि इंटरप्लैनेटरी जो है कि आपको मिशन होगा, मंगलयान 2 2026 तक भेजा जाएगा। और नासा सेंट्रिफिक अपर्चर रडार 2025 में इसको भेजा जा चुका है। और यह किसके किसके द्वारा गया है? तो ये नासा है और एक तरफ भारत है, दोनों का संयुक्त मिशन है। नासा इसरो सेंट्रिक अपर्चर रडार, इसी को निसार कहा जाता है, ठीक ना, निसार कहा जाता है ना। आगे चलते हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसमें भेजा गया था। पृथ्वी को निगरानी करने वाला उपग्रह को इसमें भेजा गया था। हो गया। आगे चलिएगा, अगला है कौन सा रिपोर्ट है? वन स्थिति रिपोर्ट। करवा चुके हैं वन स्थिति रिपोर्ट? करवा चुके हैं ना? करवा चुके हैं, इसको ऑलरेडी करना है तो करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी में, लेकिन ऑलरेडी हो चुका है एक बार वन स्थिति रिपोर्ट। मंगलयान 2 कब जाएगा? मंगलयान 2 देख लीजिए 2026 में सर। 1 और 2 25 30 में है ना सर? 2026 लिख ले यहाँ पर, 26 में होगा। गगन 30 में दे रहा, अब चेक कीजिए। 2023 में। हाँ 30 हम चेक भी कीजिए। मंगलयान 2 लॉन्च डेट 2026 से 30 के बीच है, तो 2026 से लेकर 30 के बीच में है कि आपको इसमें भेजा जाएगा। तो अभी जो है ना वो रखा है 2026 का ही रखा होगा। 2026 तो 2030 तक जो है कि इसको भेजा जाएगा, है ना, भेजा जाएगा। लेकिन पॉइंटिंग रिवॉर्ड लॉन्चिंग जो है कि आपको 2030 इंक्लूडिंग द एम्बिशन मिशन ऑफ द 2023 के बीच में भेज दिया जाएगा। हाँ, इस दोनों के बीच में ना कभी भेजा जा सकता है ना, कभी भी भेजा जा सकता है। आगे आइएगा, इस जो टॉपिक है भारत का वन स्थिति रिपोर्ट, इससे एगो सवाल फिक्स है। जैसे ऊपर वाला से कैसे एगो सवाल फिक्स था बिहार दरोगा में, हम भी लिख देते हैं एगो सवाल यहाँ से भी फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है उसको। एगो सवाल यहाँ से फिक्स कर लीजिए, और ऊपर का ई पैराग्राफ पढ़े हैं और ऊपर का ई पैराग्राफ पढ़े हैं, मतलब ये 13वां नंबर टॉपिक से एक सवाल फिक्स है और 14वां नंबर टॉपिक से एक सवाल फिक्स है। आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये दोनों टॉपिक आपका अगर कंप्लीट हो जाता है, 2 गो सवाल आपका कोई नहीं रोकेगा बिहार दरोगा के एग्जाम में। एगो सवाल मतलब 2 गो सवाल ये दोनों से फिक्स है,
कोई नहीं रोक सकता है। लास्ट टॉपिक है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इसको पढ़ के क्लास को यहीं पर सस्पेंड करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर पर चलेंगे, ठीक ना। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, ये लास्ट रिपोर्ट है, पढ़ रहे हैं इसको, आइएगा। ऐसे एक बार ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, किसके वाले बुक से, एसपीडी वाले बुक से भी करवाए हैं हम आपको, उसके बाद ज्ञान बिंदु वाले बुक से भी करवाए हैं, अपना डेटा से भी करवाए हैं, तीनों से जो है कि आपको करवाए, चौथा बार ही करवा रहे हैं, चौथा बार हो रहा है, कितना बार, चौथा बार। आइए वन स्थिति रिपोर्ट को देखते हैं, चौथा बार। देखिएगा वन स्थिति रिपोर्ट बोल रहा है कि 21 दिसंबर डेटा पर, स्थान पर याद रखिएगा, डेटा बहुत पूछता है वन स्थिति से, कुछ ना पूछे, डेटा जरूर पूछेगा, है ना, कहाँ कितना है नहीं है, इस पर जो है कि जरूर ध्यान रखिएगा। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से 18वां नंबर का वन स्थिति रिपोर्ट को 2023 में क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। पूछता है कि कितने वर्ष के अंतराल पर यह जारी होता है, 2 वर्षों के अंतराल पर यह जारी होता है ना। पूछेगा कि देश में कुल वन का कितना, वन और वृक्ष मिलाकर कितना परसेंट है, तो 25.17। कभी कभी ऑप्शन में देगा 7.1 भी दे देगा, 25.71 भी दे देगा, वहां गलती हो जाएगा, याद रखिएगा। एक साथ 7-1 नहीं, एक साथ 2-5-7-1 नहीं होगा, 2-5-1-7, मतलब दशमलव के बाद पहले छोटका आएगा तब जो है कि बड़का आएगा, याद रखिएगा। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखिएगा। कुल वनावरण पूछेगा, केवल वन कितना परसेंट पर है, तब वन है 21.76 जो है कि आपको कितना है, वन जो है कि आपको होगा। बोलेगा वृक्ष कितना पर है, तो 3.42, कितना पर है, 3.42 पर जो है कि आपको वृक्ष है, और यही 21.76 और 3.42 को जोड़ लीजिएगा तो यही आ जाएगा कितना, 25.17। कितना आ जाएगा, 25.17 जो है कि आपको आ जाएगा। पूछेगा 2021 के तुलना में 2023 में कितना वृद्धि हुआ है, तो यह 1445 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है, 1445 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। कब से, 2021 के तुलना में, कब से, 2021 की तुलना में। यह दोनों मिला के 1445 हुआ है, मतलब वन और वृक्ष दोनों मिलाकर 1445 हुआ है। अगर बोलेगा केवल और केवल हमको ये बताइए कि वन में कितना वृद्धि हुआ है, तो 156 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। कितना 156 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कि आपको हुआ है केवल वन में। बोलेगा वृक्ष में कितना वृद्धि हुआ है, तो वृक्ष में हुआ 1289 किलोमीटर स्क्वायर का। कितना किलोमीटर स्क्वायर, 1289 किलोमीटर स्क्वायर का। कितना है, 1289 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए बताइए वन और वृक्ष मिलाकर पूरे देश में कितना परसेंट, वन वृक्ष मिलाकर 25.17 जो है कि आपको होने वाला है। तो बताइए वन का जो है कि कितना परसेंट है, वन का परसेंटेज, वन का बताइए, वन का 21.76 जो है कि वन का है। वृक्ष का कितना है, 3 कितना, 4.1 जो है कि आपको होना, 4.1 होगा, 4.1 होगा। गलत दे दिया है क्या, 2012 दिख रहा है यहाँ, 21 की जगह 12 दे दिया है क्या ऊपर, अच्छा हाँ, गलती 21 हो गया, सब जगह 21 हो गया, ठीक ना, 21 है, 12 कर दिया, गलती 21 होगा, छापने में गलती कर दिया, ठीक ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कितना किलोमीटर स्क्वायर का टोटल वृद्धि हुआ, कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ वन वृक्ष मिलाकर, 1445 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ। वन और वृक्ष दोनों बोल रहे हैं। अगर को बोलेगा केवल वन में कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है, केवल वन में 156 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। अब बोलेगा वृक्ष में कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ, वृक्ष में कितना किलोमीटर स्क्वायर, 1289 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कि आपको वृक्ष में हुआ। ये 5 गो डेटा शुरुआत का है, ये गांठ बांध लीजिए, इसी में से एगो डेटा पूछेगा। 5 गो डेटा बता दिए, इसमें से एगो डेटा पूछेगा तो पूछेगा, गांठ बांध लीजिए। आगे चलिए, आगे सुनिएगा, 5 डेटा पे कमांड होना चाहिए, ठीक ना। आगे चलिएगा, अगला बोलता है कि वन और वृक्ष मिलाकर सर्वाधिक जो है कि आपको कहाँ, किस राज्य में होगा। वन वृक्ष मिलाकर सर्वाधिक जो है कि आपको, वन और वृक्ष जो है कि आपको सर्वाधिक कहाँ होगा, तो वन और वृक्ष जो है कि आपको छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ में। नहीं, गलती दिया है यहाँ पर, सर्वाधिक वृद्धि दिया है ना, ठीक है, सर्वाधिक जो है कि आपको वृद्धि है। देखिएगा ये क्या बोल रहा है, सुनिएगा, 2021 के तुलना में 2023 में सबसे अधिक वन और वृक्ष में वृद्धि करने वाला राज्य जो है कि कौन बना, तो वन और वृक्ष में वृद्धि करने वाला राज्य बना है छत्तीसगढ़ बना। बोलेगा 2021 से लेकर 2023 में जो है कि आपको सर्वाधिक जो है कि आपको, है ना, वनावरण में जो है कि आपको वृद्धि करने वाला राज्य कौन बना, वनावरण में बोल रहा है। वनावरण में कौन बना है, वनावरण में मिजोरम बना है ना। बोलेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से, बोलेगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक जो है कि आपको वन कहाँ पे है, वन क्षेत्रफल में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में जो है कि आपको होगा। बोलेगा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल में भी कहाँ है, तो इसमें भी जो है कि आपको क्या होगा, वन और वृक्षावरण दोनों में मध्य प्रदेश होगा। प्रतिशत में बोलेगा सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ होगा, केंद्र शासित प्रदेश में। अब बोलेगा राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ होगा, तो मिजोरम में। कहाँ होगा, राज्य में, मिजोरम में जो है कि आपको होगा। पूछेगा मैंग्रोव वन सबसे अधिक जो है,
ओवरऑल अगर दोनों दे देगा तो लक्षद्वीप, इसलिए ना पहले स्थान पे लक्षद्वीप को रखा है, दूसरा पे मिजोरम को रखा है। अगर राज्य बोलेगा तो मिजोरम, अगर ओवरऑल बोल दिया, राज्य और केंद्र शासित दोनों बोल दिया, तब लक्षद्वीप चला जाएगा आंसर। तब क्या है, लक्षद्वीप जो है कि आंसर चला जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैंग्रोव वन के बारे में बोल रहा है। मैंग्रोव वन जो है, यह कुल जो भूमि का कितना परसेंट पर मैंग्रोव वन फैला हुआ है? 0.15। कितना परसेंट? 0.15 पर जो है कि आपको फैला हुआ है। और 4992 किलोमीटर स्क्वायर पर मैंग्रोव वन है। कितना किलोमीटर स्क्वायर पर? 4992 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है कि आपको मैंग्रोव वन जो है कि आपको होने वाला, लगभग 5000 है ना। और पूछेगा सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है कि आपको पश्चिम बंगाल। पूछेगा सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार जो है कि आपको कहाँ पे किया है, मतलब वृद्धि कहाँ पे हुआ है? वो गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। याद रखिएगा, आगे डेटा दिया ही होगा, है ना। आगे नहीं दिया, छोड़ दीजिए, गुजरात में हुआ है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 2021 के तुलना में कुल जो है कि आपको देश का कार्बन स्टॉक कितना होने वाला है? 81.5 मिलियन जो है कि आपको टन जो है कि आपको होगा कार्बन स्टॉक जो है कि आपको होने वाला है ना। अगला देखिएगा, ई वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। 19 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 33% से अधिक क्या है? भौगोलिक क्षेत्र में जो है कि आपको वन पाया गया है। कितना परसेंट से अधिक है? 19 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 33% से अधिक जो है कि आपको क्या है, वहां वन जो है कि आपको होने वाला है। अगला रिपोर्ट कौन सा है? बाघ गणना रिपोर्ट है। कौन सा गणना रिपोर्ट है? बाघ गणना रिपोर्ट है। आइए बाघ गणना रिपोर्ट को देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 19 जुलाई, अभी हो जाएगा ये। कितना बच रहा है? पेज को काहे छोड़ दें, बस उसके बाद नया यहाँ से कल शुरू करेंगे, है ना। करेंट अफेयर जितना ज्यादा देखिए आज के डेट में, उतना ही आपके लिए सही है। इस बात को समझ लीजिएगा। दुइये को सब्जेक्ट पर हम बराबर आपको बोलते हैं फोकस करने के लिए। वो करेंट अफेयर पे बोलते हैं, वो साइंस पर बोलते हैं, है ना। साइंस पर, ये दोनों पर फोकस करिए, आपका बराबर बच के रहिएगा। ये दोनों से फोकस हटा, आप जो है कि बैक होते चल जाइएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए आज, है ना। करंट अफेयर जितना पढ़िएगा उतना ही ज्यादा। अब बताइए तो, इतना हम रिपोर्ट बताए हैं, अभी 4 गो रिपोर्ट में से अभी पूछेंगे ना, अभी गड़बड़ हो जाएगा सब। लेकिन वही स्टैटिक में है कि जो पढ़िएगा वो आपको याद रहता है, लेकिन ये सब जल्दी याद नहीं हो, इसको बार बार करना है। ये 4 बार हो चुका है अभी तक, ये चौथा बार हमारा अंदाज से। ये वन स्थिति रिपोर्ट अपने ग्रुप में कैमा बार है? चौथा बार है। लेकिन अभी भी दिक्कत होगा कुछ लोगों को, होगा ही, न होने का सवाल नहीं है ना, होगा ही। करंट अफेयर होगा ही। बस 5 मिनट और लगे, इसको खत्म करके चलते हैं पीवाईक्यू पे। आज 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, 12:15 बजे तक पीवाईक्यू करवा देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आइए, 45 मिनट पीवाईक्यू भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, हमारे हाथों में। आइएगा, बाघ स्थिति रिपोर्ट 2025। घबराना नहीं है, सब हो जाएगा। बाघ स्थिति देखिएगा, बाघ स्थिति रिपोर्ट की बात करेंगे। यह 29 जुलाई 2023 को जो है कि आपको क्या आया, यह रिपोर्ट जो है कि आपको आया है। और जारी कौन किया है? भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा इसको क्या किया गया है? जारी किया गया है। सीटी बज रहा है चावल का, बंद कीजिए। आगे चलते हैं। 2022 में यह रिपोर्ट जो है कि आपको कैमी क्रम का जो है कि आपको है, तो 5वीं क्रम की रिपोर्ट थी। और यह रिपोर्ट जो है कि आपको कब जो है कि आपको कितने वर्ष के अंतराल पे आता है? बाघ स्थिति रिपोर्ट आता है 4 वर्षों के अंतराल पे। कितने वर्षों के अंतराल पे आता है? 4 वर्षों के अंतराल पर आता है। पूछेगा कि देश में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3682। याद रखिएगा, कितना है? 3682। देश में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3682। अब पूछेगा 2018 में कितना था? 2018 में 2967। 2967 जो है कि आपको 2018 में था। और पुराना डेटा को भूल जाइए, पुराना डेटा आपको याद नहीं रखना है। 2023 में, 2000 जो है कि आपको 22 का रिपोर्ट 23 में जारी हुआ। 2023 में बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की संख्या 2023 में 3682। 3682, है ना। चलिए ठीक, 3682 जो है कि आपको बाघ है। 3682 जो है कि आपको 2023 में डेटा के हिसाब से बाघ होने वाला है। पूछेगा कि पूरा विश्व का कितना परसेंट बाघ अपने भारत में निवास करता है? तो पूरे विश्व का 75% बाघ है। कितना परसेंट बाघ पूरे विश्व का? 75% भाग अपने भारत में निवास जो है कि आपको करता है। अब बोलेगा सबसे अधिक बाघ अगर पूछेगा किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक बाघ किस, कहाँ पे? सबसे अधिक बाघ जो है कि आपको मध्य प्रदेश में। पूछेगा सबसे अधिक बाघ, सबसे अधिक वन, सबसे अधिक वृक्ष, या पूछेगा सबसे अधिक चीता, या पूछेगा सबसे अधिक जो है कि आपको टाइगर, ये सब कहाँ पे? ये सब का सब जो है कि आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? सबसे अधिक जो है कि आपको मध्य प्रदेश में होता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या में नवीनतम जो है कि आंकड़ों में फिर बढ़ोतरी हुई है। अब 3167 से बढ़कर ताजा आंकड़ा में बोलेगा, अगर बोलेगा बाघ रिपोर्ट में, तो आपको मारना है 3682। बाघ रिपोर्ट में कितना मारना है? 3682 मारना है। लेकिन बोलेगा नवीनतम आंकड़ा में कितना है, तो नवीनतम आंकड़ा में है 3925। कितना है? 3925। जब बाघ स्थिति रिपोर्ट बोल दे तो 3682 से आगे नहीं हटना, इस बात को याद रखिए, गांठ बांध लीजिए। बाघ रिपोर्ट बोलेगा तो कितना?
बाघ रिपोर्ट बोलेगा 3682, 3682 बोलेगा। नवीनतम रिपोर्ट के हिसाब से कितना, तो 3925, कितना 3925 जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, 2018 से 2022 में कितना परसेंट जो है कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो परसेंटेज में 24.1% हुआ है। कितना परसेंट, 24.1% जो है कि आपको हुआ है। बोलेगा बाघ तो सबसे अधिक बता दिए मध्य प्रदेश में है, लेकिन बाघों की संख्या कौन सा सबसे अधिक टाइगर रिजर्व में है, तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में है 260 बाघ। कितना बाघ जिम कॉर्बेट में, 260 बाघ। कितना बाघ, 260 बाघ जो है कि आपको जिम कॉर्बेट में जो है कि आपको होगा। और जिम कॉर्बेट है कहाँ पे, है कहाँ पे जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा। नाम चेंज कहाँ हो गया होगा, सर। और जिम कॉर्बेट का नाम जो है कि आपको किसके नाम पर, हैली नेशनल पार्क। किसके नाम पर, हैली नेशनल पार्क। और हैली का नाम जो है कि आपको कौन सा, रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क जो है कि आपको होगा, क्योंकि रामगंगा नदी इससे निकलती है। तीनों हम आपको बता दिए, जो ऑप्शन में रहेगा वही मारिएगा, ठीक ना। जो ऑप्शन में बोलेगा कि बाघ, बाघ बिहार में जो है कि बाघों की संख्या कितनी है, तो बिहार में 54 गो बाघ है। याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, बिहार में कितना बाघ है, बिहार में 54 गो बाघ है। कितना बाघ है, 54 गो जो है कि आपको बाघ है, ठीक ना, 54 को जो है कि आपको बाघ। ये तो अब जरा 2022 सुनिएगा, में 54 हुआ सर। हाँ 2022 वाला डेटा है ना, 2022 का रिपोर्ट ना 2023 में प्रकाशित हुआ है। और उसके बाद नवीनतम में ये फिर जो है कि आपको 65 या 68 के आसपास जो है कि आपको नवीनतम वाला में चला गया है ना। नवीनतम वाला में, नवीनतम यहाँ नहीं दिया, देखना पड़ेगा, एक्चुअल डेटा याद नहीं। सुनिएगा, तो भारत में बाघों की संख्या कितना, भारत में बाघों की संख्या, बाघ रिपोर्ट के हिसाब, बाघ रिपोर्ट के 3682, 3682 जो है कि बाघ में। अब बिहार में बाघों की संख्या कितना, 54 को जो है कि बिहार में बाघ है। 2018 की तुलना में 2022 में बाघों की संख्या में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, कितना परसेंट का, 24.1%, बाघों की बढ़ोतरी जो है कि आपको हुआ है, ठीक ना। अब पूछेगा कितना परसेंट जो है कि भारत में बाघ निवास करते हैं पूरा विश्व का, 75%। कितना परसेंट, 75%। सबसे अधिक जो है कि आपको कौन सा नेशनल पार्क में बाघ होगा, सबसे अधिक कौन सा, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में ना, सबसे अधिक जो है कि आपको जिम कॉर्बेट में होगा। जिम कॉर्बेट में कितना बाघ, जिम कॉर्बेट में 260 बाघ जो है कि आपको होगा। सबसे अधिक जो है कि बाघों की संख्या किस राज्य में, तब होगा कौन सा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है कि आपको होगा। अभी जस्ट रिपोर्ट पढ़े, अभी ये गड़बड़ हो रहा है, समझ रहे हैं ना, कि आधा घंटा बीतेगा तब की होगा और गड़बड़ होगा। इसलिए जितना ज्यादा पढ़िएगा वो सब जो है कि आपको सही रहेगा करंट के लिए। आइएगा, प्रोजेक्ट चीता है बस। मध्य प्रदेश में नहीं है सर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है, लेकिन बाघ एक टाइगर रिजर्व में उतना ज्यादा संख्या नहीं है। मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व है, 9 टाइगर रिजर्व वहाँ भी है, 9 टाइगर रिजर्व, इसीलिए लेकिन इतना ज्यादा संख्या नहीं है। हाँ, इतना ज्यादा संख्या नहीं है, 260 संख्या नहीं है एगो टाइगर कॉर्बेट में। 260 हुआ ना, एगो टाइगर रिजर्व में 260 एमपी में ही है ना सर। हाँ, कोनो नेशनल पार्क एमपी में है, चीताओं के लिए होगा। किसके लिए होगा, चीताओं के लिए होगा, ठीक। आगे देखिएगा, प्रोजेक्ट चीता आ ही गया है। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीता, जिसमें 5 गो नर था और 3 गो जो है कि आपको क्या थी, सॉरी 5 गो मादा थी और 3 गो जो है कि आपको नर जो है कि आपको था। और मध्य प्रदेश के कहां पर रखा गया था, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। कहां पर रखा गया था, कूनो नेशनल पार्क में जो है कि आपको रखा गया था। और उसमें से एगो चीता का, एगो जो है कि आपको चीता मादा का मौत हो गया, जिसका नाम था सासा, है ना, क्या नाम था, सीसा, है ना, सीसा या सासा। बर्थडे में आया था सर, मोदी जी के बर्थडे में। हाँ 17 सितंबर, देखिए मोदी जी का बर्थडे है 17 सितंबर, ठीक ना। आगे चलिएगा, इसकी निगरानी के लिए 9 संसदीय जो है कि कार्यबल का 2 वर्षों की अवधि के लिए गठन किया गया है। और अगले 5 वर्षों में कितना चीता को लाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से 50 चीतों को लाया जाएगा। कितना चीता को, 50 चीता को लाया जाएगा। हो चुका है खत्म, यहाँ से हम लोग कल चर्चा करेंगे मंडे से। 2024-25 में आए चक्रवात और तूफान, ठीक ना, अच्छा टॉपिक है, ठीक ना। इस बुक को हम कंटिन्यू करेंगे, एडिटोरिया आने के बाद भी 10 मिनट ही क्यों ना हो, इस बुक को कंटिन्यू आगे करेंगे। अच्छा टॉपिक इतना तो सर, इतना तो डेटा उसमें भी दिया है सर, थोड़ा एडिटोरियल में दिया है, सब चीज दिया रहेगा, कोई टेंशन नहीं। आपको इसी में नहीं दिया है अभी, आपको इसमें भी दिया है टोटल डाटा, इसमें स्पीडी में। स्पीडी बोल तो रहे हैं कि स्पीडी सब करंट अफेयर के डेटा सबके लिए चेंज